आञ्जनेयष्टोत्तरशतनाम श्रोतम्। ॐ आञ्जनेयो महावीरो हनुमान् मारुतात्मजः तत्त्वज्ञानप्रदः देवी मुद्रा प्रदायकः अशोकवनिकाच्छेत्ता सर्वमायाविभञ्जनः सर्वबन्धविमोक्ता च रक्षो विध्वंसकारकः परविद्यापरिहारः परशौर्यविनाशनः परमन्त्रनिराकर्ता परयन्त्रप्रभेदकः सर्वग्रहविनाशी च भीमसेनसहायकृत सर्वदुःखहरः सर्वलोकचारी मनोजवः पारिजातद्रमूलस्थः सर्वमन्त्रस्वरूपवान् सर्वतन्त्रस्वरूपी च सर्वयन्त्रात्मकस्तथा कपीश्वरो महाकायः सर्वरोगहरः प्रभुः बलसिद्धिकरः सर्वविद्यासम्पत्प्रदायकः कपीसेनानायकश्च भविष्यचतुराननः कुमार ब्रह्मचारी च रत्नकुण्डलदीप्तिमान् सञ्चलद्वालसन्नद्वलम्बमान शिखोज्ज्वलः गन्धर्वविद्यातत्त्वज्ञो महाबलपराक्रमः कारागृहविमोक्ता च शृङ्खलाबन्धमोचकः सागरोत्तारकः प्राज्ञो रामदूतः प्रतापवान् वानरः केसरीसुतः सीताशोकनिवारकः अञ्जनागर्भसम्भूतो बालार्कसदृशाननः विभीषणप्रियकरो दशग्रीवकुलान्तकः लक्ष्मणप्राणदाता च वज्रकायो महाद्युतिः चिरञ्जीवी रामभक्तो दैत्यकार्यविघातकः अक्षहन्ता काञ्चनाभः पञ्चवक्त्रो महातपः लङ्किणी भञ्जनः श्रीमान् सिंहिका प्राणभञ्जनः गन्धमादनशैलस्थो लङ्कापुरविदाहकः सुग्रीवसचिवो धीरः शूरो दैत्यकुलान्तकः सुरारचितो महातेजा रामचूडामणिप्रदः कामरूपी पिङ्गलाक्षो वार्धिमेनाकपूजितः कबलीकृत मार्ताण्डमण्डलो विजितेन्द्रियः रामसुग्रीवसन्धाता महिरावणमर्दनः स्फटिकाभो वागधीशो नवव्याकृतिपण्डितः चतुर्बाहुर्दीनबन्धुर्महात्मा भक्तवत्सलः सञ्जीवननगाहर्ता शुचिर्वाग्मी दृढवतः कालनेमि प्रमथनो हरिर्मर्कटमर्कटः दान्तः शान्तः प्रसन्नात्मा शतकण्ठमदापहृता योगी रामकथालोलः सीतान्वेषणपण्डितः वज्रद्रष्ट्रो वज्रनखो रुद्रवीर्यसमुद्वः इन्द्रजितप्रहितामोघ ब्रह्मास्त्रविनिवारकः पार्थध्वजाग्रसंवासी शरपञ्जरभेदकः दशबाहुर्लोकपूज्यो जामवत प्रीतिवर्धनः सीतासमेत श्रीराम पादसेवाधुरन्धरः इत्येवं श्रीहनुमतो नाम्नामष्टोत्तरं शतम् यः पृष्ठेत् शृणुयात् नित्यं सर्वान् कामान् वाप्नुयात् इति श्रीमदाञ्जनेयाष्टोत्तरशतनाम श्रोतम्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। दुष्यंत जी, संदीप पटेल जी, उर्मिला जी, डव जी, बबीता जी, अवी जी, सेन बहादुर जी, चेतन जी, अमर किशोर प्रसाद जी, बबीता जी, अर्चना जी, सरोज जी, आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद।
सुप्रभात, अच्छा रविवार। तो आज मैंने सोचा कि कुछ और चीज़ पर स्ट्रीम करी जाए, जो लिंक्ड है ब्रह्म कुमारी से। यानी ये ब्रह्म कुमारियाँ जो नेगेटिव ऊर्जा भेजती हैं, ऐसे ही मुसलमान लोग भी उन नेगेटिव ऊर्जा तांत्रिकी वगैरह करते हैं। आपको पता है कि ये लोग इतना गलत नैरेटिव फैलाते हैं कि जैसे कोई इनका अ, पीर या फ़कीर जो भी इनके गंडे ताबीज़ ये बाँधते हैं, वो पकड़ा जाता है। एक मुझे लगता है खिड़की खुली है, ठंड आ रही है, कहीं से मैं 1 सेकंड खिड़की बंद करके आती हूँ। जी, खुली थी खिड़की थोड़ी-सी तभी इतनी ठंड आ रही थी, स्वेटर पहनना पड़ा। अभी यहाँ पर 5 डिग्रीज़ है। अ, 5 डिग्रीज़ है टेम्परेचर, ठंड सी है। तो मैंने सोचा कि हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि ये लोग भी बहुत ज़्यादा ये सब नेगेटिव ऊर्जा, तांत्रिकी ये सब करते हैं, आँखों में काजल लगाते हैं। अगर आपने देखा हो कि मुसलमान सुरमा लगाते हैं आँखों में, जैसे ये ब्रह्म कुमारियाँ मोटा-मोटा काजल लगाती हैं। अब मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करूँगी। अ, एक बार ये जो है देवराहा का प्रताप, मैंने आज का टॉपिक रखा है तांत्रिक शक्ति और देवराहा का प्रताप। तो एक बार ये जो श्री सुरेंद्र नाथ आज़ाद हैं, उन्होंने जो देवराहा बाबा एक हैं, आपको पता है देवराहा बाबा? मैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ये देवराहा बाबा कौन है। ये देखिए ये हैं देवराहा बाबा। ये ना ऊपर एक मचान पर माचिस जैसी जगह पे बनाकर ये बैठते हैं ऊपर। ये देखिए इस तरह के हैं। और ये ना 5000, ये देखो इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में भी आपको मिल जाएगा देवराहा बाबा के। ये बहुत इनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। थोड़ा सा इनके ही बारे में देख लेते हैं चलो। देवराहा बाबा कौन है? तो देवराहा बाबा जो हैं वो सलेमपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और यहाँ वो मचान पे रहते हैं लकड़ी के, सरयू नदी के से 3 किलोमीटर दूर। और चिल्मा बाजार देवरिया डिस्ट्रिक्ट के पास, इसीलिए उनको देवराहा बाबा कहा जाता है क्योंकि वो अ, देवरिया डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और उनका बहुत ऑनर किया जाता है। ये मचान बना के ऊपर रहते हैं। उन्होंने बहुत सारी जगहों पे ट्रैवल किया है। और पूर्णेश्वरी माँ तारा तारिणी शक्तिपीठ उड़ीसा में लोकल्स उनको चमत्कारी बाबा नाम से पुकारते हैं। और ये बहुत सारे चमत्कार दिखा चुके हैं और ये वृंदावन के रहने वाले हैं वैसे। और उनके दर्शन करने लोग आते हैं, इवन इंदिरा गांधी, बूटा सिंह, राजीव गांधी ये सब गए थे इनके दर्शन करने। ये 1990 में ये तक इनका जीवित था। ये अधनंगे शरीर पे रहते हैं और वुडन प्लेटफॉर्म पर समुद्र के किनारे एक खाल ओढ़कर रहते हैं।
और खाली नीचे तभी आते हैं जब इन्हें स्नान करना होता है, वरना ऊपर ही बने रहते हैं ये। तो ये हैं देवराहा बाबा और ये बड़े सिद्ध पुरुष हैं। तो अब मैं बताती हूँ आपको। तो अम, तो ये जो देवराहा, हमें अपने ही साधु संतों के बारे में मालूम नहीं है। और हाँ, तो फिर मैं बता रही थी कि सुरेंद्र नाथ आजाद नाम का एक आदमी था, वो शिष्य था देवराहा बाबा का। तो उसने एक दिन अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, अगर मैं किसी संकट में फंस जाऊं तो क्या आपने जो मुझे गुरु मंत्र दिया था, क्या उससे मेरी रक्षा हो सकती है? तो बाबा ने कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी फौरन रक्षा करने आ जाऊंगा। फिर एक बार 1959 की बात है कि आजाद जी जो है बीमार पड़ गए। ये एक सच्ची घटना है। और डॉक्टरों का इलाज जो है वो 2 महीने तक चलता रहा, लेकिन कोई दवाई से फर्क नहीं पड़ा और रोग बढ़ता ही गया। वो काशी के हबीबपुर मोहल्ले में रहते थे, किराए के मकान में किराया देके। तो उनके ही पड़ोस में ना एक मुसलमान नजूमी तांत्रिक रहता था, और दिन रात उसके यहाँ भीड़ लगी रहती थी। और वो लोग उसके पास आके अपने काम की सिद्धि कराते थे, और वो पैसा लेके उनका काम करता था। और कोई भी बुरे से बुरा काम भी उससे कराया जा सकता था पैसा देके। और अ, क्या कहने की बात है कि सुरेंद्र नाथ जो था वो तो उनका पड़ोसी था ना, तो उसने उन पर कुछ जादू सा कर दिया था, ताकि जो आजाद जो है वो मतलब मर जाएं, और उनका घर का सारा सामान जो है ये रख के हथिया ले, माले गनीमत। तो वो बेचारा आजाद जी तो इस बारे में जानते ही नहीं थे। और ये तो आपको पता ही है कि मुसलमान हमेशा माले गनीमत पर ही रहे हैं। इनकी किताब में लिखा है कि अल्लाह ने ये पूरी पृथ्वी जो है वो माले गनीमत में प्राप्त करी। मतलब ये भी लिखा है 2 जगहों पे। तो हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, तो फिर वो जो था वो उनके ऊपर जादू करता था। तो ये जो तांत्रिक है ये अशरीरी माध्यम से करते हैं। मतलब शरीर के द्वारा नहीं करते, अशरीरी माध्यम से ये अपना वार करते हैं। और ये जो थे आजाद जी, ये तो अपने गुरुदेव के मार्ग पर चलते थे। तो देवराहा बाबा जो थे वो अप्रैल के महीने में मतलब हर वर्ष जो है वो काशी में आते थे। और वो फिर 80 घाट जो है ना वहां पर रामनगर की तरफ गंगा में मचान डालकर रहते थे। तो आजाद बाबा के दर्शन लोग करने जाते थे परिवार के साथ। तो अब उनके ये जो बीमार पड़े थे 2 महीने से, इनके मन में आजाद जी के बड़ा चिंता लगी थी कि महाराज जी की सेवा में कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे। और बढ़ती कमजोरी बहुत हो गई थी रोग से, तो वो निढाल हो गए थे और ये चिंता भी थी। फिर उन्होंने सोचा चलो जैसे गुरुदेव की मर्जी, ऐसा वो धीरज कर लेते थे। तो एक दिन उन्होंने आंगन में जो है वो खाट अपनी डलवा ली और सोने का तैयारी करने लगे। अब उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहे थे और रात सरकती जा रही थी। तो आधी रात के समय ना एक बड़ा भयानक दृश्य उनकी दृष्टि के सामने आया। अचानक उन्हें लगा कि एक विशाल काय भयानक आकृति उनकी ओर बढ़ रही है, और उसकी आंखें हिंसा की आग से जल रही थीं। और ये मैं पढ़ रही हूँ, तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। तो आधी रात के समय इसको मैं और भी बड़ा कर देती हूँ। हम्म आधी रात के समय एक बड़ा भयावह दृश्य उनकी दृष्टि के सामने आया। अचानक उन्हें लगा कि एक विशालकाय भयानक आकृति उनकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें हिंसा की आग से जल रही थीं। उसकी उंगलियां आजाद की गर्दन की ओर बढ़ रही थी, ताकि वह गला टीप कर उन्हें मार डाले। तो ये बेचारे लेटे हुए हैं, और आधी रात को इनको नींद नहीं आई, और बहुत बड़ा एक भयानक आकृति उनकी ओर बढ़ रही है उन्हें मारने के लिए, और उसकी आंखें हिंसा की आग से जल रही हैं। और उंगलियां जो हैं वो उसके गर्दन की ओर बढ़ रही हैं।
आजाद की देह में झुरझुरी दौड़ गई। वह दुर्दांत नट तो आज मार ही डालेगा। इसी समय उनकी नजर कुछ अन्य आकृतियों पे पड़ी जो उस नट का विरोध कर रही थी। तो ये तो बड़ी भयंकर आकृति थी, बाकी कुछ और आकृतियां भी थीं जो इस भयंकर आकृति को रोक रही थीं। वे स्तंभित रह गए उन आकृतियों को पहचान कर। वे उनके पूर्वज थे जो नट से उसकी रक्षा करने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उनकी एक नहीं चल रही थी। वह नट बड़ा बलवान था और मार मार कर पूर्वजों को हटा देता था। उन्हें हटाकर वह आगे बढ़ता और वे आकृतियां फिर बचाव की कोशिश करती। इसी समय सुरेंद्र नाथ आजाद के दिमाग में बाबा का दिया गुरु मंत्र बिजली की तरह कौंध गया और उसे उन्होंने मन ही मन जप किया और गुरुदेव से प्रार्थना की। मंत्र जप और प्रार्थना का फल तत्क्षण नजर आया। उसी क्षण जटाजूट मंडित श्री देवरहा बाबा हाथ में चिमटा लिए वहां प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही नट सहम गया, किंतु फिर भी अपने प्रयत्न से बाज नहीं आया। जैसे ही वे हाथ बढ़ाता बाबा उसे चिमटा से मार देते। उस नट को बाबा ने 3 बार चिमटे से मारा। तीसरी बार चोट लगते ही वह नट धाराशायी हो गया और देखते देखते जलकर भस्म हो गया। उसके जलते ही महाराज देवरहा बाबा की आकृति भी वहां से अंतर्धान हो गई। प्रातः काल उठकर आजाद चबूतरे पर आए तो पड़ोसी नन्हे मियां नजूमी आधम के। तो ये पड़ोस वाला नन्हे मियां ही आ गया अचानक से। सलाम करने के बाद वे बार बार अलविदा लेने लगे। गार्ड साहब मुझे माफ करें, आप एक महान व्यक्ति हैं, मुझसे भूल हो गई। अब मैं शाम तक दुनिया से विदा ले लूंगा, अलविदा, मुझे जरूर माफ कर देंगे। आजाद को बात समझ में नहीं आई, आखिर नन्हे मियां काहे के लिए क्षमा मांग रहे हैं, कौन सा अपराध बन पड़ा है इनसे। वे कुछ बोले नहीं। नन्हे मियां भी माफी की अर्जी देकर चले गए। धीरे धीरे दिन बीतने लगा और शाम हो गई। संध्या होते ही उस मियां नजूमी को 3 कहू की कह हुई और उसने दम तोड़ दिया। उसके इंतकाल की खबर पाते ही रात का स्वप्न प्रत्यक्ष हो गया। बेचारे का इष्ट ही जलकर खाक हो गया और सारी शक्ति उसी के साथ चली गई। बेचारा नन्हे मियां क्या करता, जीकर उसे मरना ही पड़ा। गुरु मंत्र में अपार शक्ति होती है, वह शक्ति केंद्र है, चिन्मय शक्ति है। श्री बाबा का यह कथन अक्षरशः सत्य है। नागेश्वर बाबा। तो ये यही मुझे आप लोगों के साथ आज शेयर करनी थी कहानी, कि बहुत सारे लोग हैं जो नेगेटिव ऊर्जाएं भेजते हैं। पहली बात तो ये जैसे ब्रह्म कुमारियां हैं, और जैसे एक बार सरोज जी भी यहाँ पर बोल रही थी कि उनको डर था कि उनके हस्बैंड को के ऊपर उन्होंने कुछ न कर दिया हो, और कल्ट के से निकलने पर ये लोग उन लोगों को पनिश भी करते हैं, उनको दंडित करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अपना रक्षा कवच लगाना चाहिए। अब जैसे ये आजाद की कहानी में जो है उसने गुरु मंत्र लिया। गुरु मंत्र की शक्ति होती है, गुरु हर एक को नहीं मंत्र देता है। गुरु अपने शिष्य को जो उस पर बहुत श्रद्धा रखता है उसके साथ वो गुरु मंत्र देता है उसको, उसमें बहुत शक्ति है। तो जैसे कई बीके वाले मजाक उड़ाते हैं यहाँ पे, मंत्रों की क्या शक्ति होती है, मंत्रों की क्या शक्ति होती है। उस बेचारे को तो पता ही नहीं था कि उसके पड़ोस का जो तांत्रिक है मुसलमान, वो उसके ऊपर इतने सारे वो छोड़ रहा है मारने के लिए। और उसके पूर्वज तक उससे, हमारे लोक के ऊपर पितृलोक है, तो पितृलोक के लोग भी उस पर, उसके पूर्वज भी उसकी रक्षा नहीं कर पाए। तो गुरु मंत्र ही एंड में उसकी जान बचाई। तो मुझे यही कहना है कि तो ये जो रक्षा कवच अपना बनाइए एक, और चाहे हनुमान चालीसा पढ़िए 7 बार, और बड़े भाव के साथ पढ़िए, और अपना कपूर जलाकर उसमें लौंग वगैरह कर का धुआं अपने पूरे घर में दीजिए। घर में सब तरफ नमक का छिड़काव करिए, सब कोनों में। और सब प्रभु से सब जो है वो सबको धन्यवाद करिए। मैं तो कहती हूँ यजुर्वेद का जो 16वां अध्याय है वो पूरा याद कर लीजिए।
वही ग्रेटिट्यूड गिविंग है। उसमें हम सूरज, चाँद, सितारे सबको ग्रेटिट्यूड देते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर सकते याद-वाद, तो कम से कम घर से बाहर निकल के आकाश की ओर, सूर्य की ओर नमस्कार कर सकते हैं। चंद्रमा की ओर नमस्कार करिए, आकाश की ओर नमस्कार करिए। ये सब नक्षत्र आपको प्रोटेक्ट करें, तो कुछ अपना कवच बना के रखिए। और किसी भी जो भी इष्ट पर आपको बहुत भरोसा है, उनको अवश्य स्मरण करिए, मैं तो ये कहूँगी। तो इसमें इतनी शक्ति थी। तो मेरे फादर मुझे बचपन में कहते थे कि कुछ काला जादू असर नहीं होता। अगर आप ईश्वर पर इतना दृढ़ विश्वास करते हैं, तो सब जादू कट जाते हैं, रिटर्न टू सेंटर हो जाते हैं। अगर आप हर एक से जो है वो सोचें कि अरे मैं इसको इससे बदला लूँ, उससे बदला लूँ, फलाना मुझ पे कुछ करवा रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर सकता अगर आपका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है। यही मुझे इतना ही कहना था आज। 20 मिनट में मैंने जो अपने बातें थी वो कह दी है। अभी आज की इस स्टोरी पर कोई अगर कमेंट करना चाहता है तो आके कर सकते हैं। मैंने लिंक दे दिया है। इसको मैं पिन कमेंट में डाल देती हूँ। संदीप जी राम राम, दुष्यंत जी प्रणाम, उर्मिला जी राम राम, स्वामी जी, डव जी राम राम, अवि जी राम राम, बबीता जी नमस्ते आपको भी, सेन बहादुर जी जय श्री कृष्ण, चेतन जी प्रणाम, डव जी राम राम, विनोद जी राम राम, अमर किशोर जी राम राम, अर्चना जी राम राम। कितने नाम बोलते हो रे, कितने नाम मतलब। सरोज जी आपको भी राम राम, भाविका जी राम राम, विनी जी राम राम। हाँ, यूपी में देवरिया में। गणपति आपको भी जय माँ है। पारुल, ये क्या लिखा है। विनी जी काफी सारे मुस्लिम्स भी इत्र योनि की सिद्धियां करते हैं। हिंदू गुरु से ही दीक्षा लेकर। नाथ संप्रदाय में बहुत से मुस्लिम हैं। अच्छा, नाथ संप्रदाय में मुसलमान भी हैं, फिर भी मुस्लिम अपने अल्लाह को ही मानते हैं। कई बार हिंदुओं के अगेंस्ट ही यूज करते हैं। हाँ, अच्छा मुझे नहीं पता था कि नाथ संप्रदाय में तो अपने योगी जी हैं। ऐसे किसी को भी दीक्षा देनी ही नहीं चाहिए। क्यों? जगदीश जी राम राम, मीरा मेरा बाबा ये कौन है? ये 420 है कोई। पल्स ऑफ इंस्टम जी, जय श्री राम प्रेमनाथ जी, अमित जी जय श्री राम। स्वामी जी आप अलग नाम से क्यों आए हैं आज? चेतन नाम रख के क्यों आए हैं? बीकेएस जी राम राम। इंदिरा जी राम राम। उर्मिला जी हर हर महादेव जी राम राम। किसी को कोई शेयर करनी है अपनी बात तो करिए। नहीं, मैं बीफ नहीं खाती।
किसी को कोई अपनी बात शेयर करनी है तो करिए। सुभाष विशे जी, राम राम। तो फिर मैं क्लोज करती हूँ ये बस। जी सरोज जी, आपका स्वागत है, बोलिए। राम राम प्रीति मैडम जी, राम सभी को राम। राम राम। जय श्री कृष्ण। जी जय श्री कृष्ण। आपके यहाँ तो ठंड चालू हो गई, हमारे यहाँ तो पंखे चल रहे हैं अभी। हाँ, ठंड तो 0 डिग्री, आज -2 पे जाएगा टेम्परेचर। और अ, और आप कैसे, तबीयत ठीक है मैडम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? हाँ मैं भी अच्छी हूँ मैडम। बस अब हमारे तो दीपावली के काम चल रहे हैं, हम्म। तो थोड़ा थोड़ा निपटा रहे हैं काम। 31 तारीख को यहाँ पर हेलोइन होती है। ये एक आयरिश त्योहार है। हाँ यहाँ पर लोग भूत और प्रेत और यहाँ चुड़ैल और पता नहीं क्या क्या बन के, और बच्चे आते हैं, बोलते हैं, उनको हम चॉकलेट टॉफी देते हैं। तो वैसे ही घर सजा के रखते हैं, उसमें तरह तरह की डरावनी चीजें लगा के। ता, ताकि डर भग जाए। मतलब ये कहते हैं ट्रिक और ट्रीट, या तो हमें कोई ट्रिक दिखाओ या फिर ट्रीट दो। तो फिर इसको ट्रिक और ट्रीट वाला त्योहार है। तो छोटे छोटे बच्चे आएंगे 31 तारीख को, तो उनके हाँ लिए सब मैंने इसको भर ही है के रख दीपावली। दिया है। हैं? दीपावली 31 को ही है दीपावली हमारे। हाँ, वही मैंने कहा ना, हेलोइन है यहाँ पर उसी दिन। तो हम्म। मैंने अपनी ये जो अभी मैंने ये जो अलमारी सी दिख रही है आपको पीछे, इसमें नीचे भर के रखे हुए हैं सारे चॉकलेट्स के डिब्बे और वो सब लॉलीपॉप्स वगैरह। हाँ तो मैडम ये देवरा बाबा की जो बात बताई आपने, यहाँ पे तो हम्म। बड़े बड़े सब मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब जने जाते हैं इनसे आशीर्वाद लेने के लिए, हम्म। जब इलेक्शन होते हैं तो हाँ। इनको खूब सिद्धियां प्राप्त थी इनको, हम्म। किंतु वो गलत उपयोग में नहीं लेते थे। गलत में कोई ले ही नहीं सकता, गलत में लेने से ही उनकी शक्तियां खत्म नष्ट हो। हो जाएंगी। हाँ तो जैसे अभी आपने बताया ना, उन्होंने जैसे ही गलत किया और वो शाम को ही खत्म हो गया। हाँ, रिटर्न टू सेंडर हो गया ना, क्योंकि उसने हाँ जिसके भी खिलाफ किया उसने तो वापस कुछ नहीं किया, तो रिटर्न टू सेंडर चला गया। हाँ ऐसे ही मैं सोचती हूँ, जो भी कोई नेगेटिव एनर्जी भेजता है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अपने हनुमान जी है, हनुमान चालीसा का पाठ किया और वापस रिटर्न हो जाती। सबसे हम्म। बलशाली और सबकी रक्षा करने वाले हनुमान जी हैं। बस मुझे हम्म। तो हनुमान जी पर पूरा विश्वास है। हाँ, नासे हनुमान रोग जी। हरे सब पीड़ा, हाँ, जपत निरंतर हनुमत वीरा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। ये महावीर जब नाम सुनावे। हम्म। सुनावे। तो मतलब ये हनुमान चालीसा का पाठ कर लेने से रोग और ये भी खत्म हो जाते हैं और शत्रु भी नाश हो जाते हैं और कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी नहीं आती। हम्म। तो इसलिए इससे बढ़कर के कोई भी वो नहीं है मंत्र। मेरा तो ऐसा सोचना है और मानना है और इसी पे ही हम चलते हैं। और हमारे तो तिवारी साहब तो महामृत्युंजय के जाप करते थे। वो तो ओम महामृत्युंजय त्र्यंबकै ओम त्र्यंबकै यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हाँ ये वो हमेशा वो जाप करते रहते थे और हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। पंचमुखी हनुमान जी जिनका बहुत हम्म। इष्ट था इनका। वैसे वाह, मैं तो यही मानती हूँ कि जितनी सांसें होती उतना ही लेता व्यक्ति। हम्म। उसे एक सांस न तो ज्यादा ले सकता है न कम कर सकता है, और न कोई सांसें घटा सकता है न कोई बढ़ा सकता है। हम्म। बस यही है कि वो व्यक्ति के खुद के हाथ में ही होता है कि वो सांसें धीरे धीरे लेवे। वही प्राणायाम वगैरह है जिससे
तो वो क्या कि उनके सांस के बीच का गैप थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो वो सांसें गिनती की होती है, तो वो थोड़ा लंबा पीरियड मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। और बाकी तो सब वो ईश्वर के प्रभु के हाथ है। हम्म। बस मैं तो इतना पॉजिटिव थिंकिंग रखती हूँ। और और मतलब गुरु मंत्र का मैं बता रही थी कि मंत्र में शक्ति थी कि उन्होंने मंत्र में देवरा बाबा का याद किया और वो तुरंत वहां पे उनकी आकृति आ गई और हाँ, उसने उस नेगेटिव ऊर्जा को भगा दिया। जितनी इतनी शक्तिशाली वो नेगेटिव ऊर्जा थी कि ये जो क्योंकि इनके पास बहुत जिन्नात वगैरह होते हैं, तो यही वो ब्रह्म कुमारियों के साथ भी सेम चीज है, इनके पास भी जिन्नात हैं। जी जी, ये बात है। किंतु मैं तो एक बात जानती हूँ, अपने मंत्र उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली है। अपने कितने ऋषियों ने, सब ने कहा तपस्या करके इन मंत्रों में जान फूंकी है, इनमें कितनी एनर्जी है। इन मंत्रों का आप जैसे बार बार ओम का भी अगर जाप करें तो अपने मस्तिष्क में कैसा कंपन उत्पन्न हो जाता है। जी उषा जी, आप स्ट्रीम पर आइए, मैं आपको लिंक भेज, आप स्ट्रीम पर आइए। आज तो हमारी तांत्रिक शक्ति वगैरह के बारे में बात हो रही है। हाँ, ये उषा मेरी दीदी है, बहुत इनको तो अनुभव है पूरा। हाँ, लेकिन इनको ये वाला अनुभव नहीं है शायद, इस तरह का वाला, इस तरह का वाला नहीं पता इनको। ये इनको तो वहां पर जो बहनें, जो दादियां वगैरह जो वो करती थी तंग, उसका है, क्योंकि इन हाँ। बिचारियों को बहुत तंग करा गया सेंटरों पे। अरे मैं तो ये बात एक कह रही हूँ कि सेंटर से दूसरे इसलिए सेंटर, वो बड़े बड़े एक लोग ही दादी से करते हैं। बचने के लिए दूसरे सेंटर पे जाती थी, दूसरी दादी से बचने के लिए तीसरी पे। हाँ, ये क्या बड़ी बड़े बड़े लोग ही करते होंगे, बाकी सब तो सबको ये विद्या नहीं देते हैं ये। हम्म। और सब जने नहीं कर सकते हैं, ये बड़े बड़े ही कुछ होंगे जो वो करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बहनें हैं सेंटर पर, ये वो बहुत परेशान है सही में अंदर से। वो क्या है कि वो क्या है कि गले में फंस गया, जैसे न तो निकला जाता न बाहर निकला जाता। अब न तो वहां रहने से उनको खुशी मिलती है और नहीं बाहर आ सकते, क्योंकि वो वहां पे वो सब भय बताते हैं कि तुम्हारे परिवार को सबको खत्म कर दिया जाएगा या ऐसा नुकसान कर दिया जाएगा। हम्म। इसलिए वो डर के मारे भी रहते हैं। अच्छा, मैंने एक बात नोटिस करी, चूंकि मैं काफी पढ़ती रहती हूँ चीजें। मैंने जी साईं चरित्र पढ़ा था, पूरा साईं चरित्र। तो जी मैंने एक बात देखी है कि ये जैसे एक लेडी आई थी महाराष्ट्र की, उसने कहा कि भाई वो जो ब्रह्म कुमार था उसकी आंखें बदल गईं और उसके दांत काले काले दिखने लगे और उसकी आंखें लाल दिखने लगी। और जो हाँ साईं चरित्र में मैंने पढ़ा था कि जो साईं बाबा जो था शिरडी वाला, वो हाँ चांद मियां जो रेपिस्ट था, जो वहां जाके छुप गया था और वहां पर उसने अपनी वेशभूषा बदल ली थी और वहां पर जो विट्ठल के पूजक थे वहां पर जाके उस बेल्ट में रहने लगा था और हाँ उन्हीं की किताब से बोलता था कि भाई तुम बताओ इस किताब में क्या लिखा, और उसी को वो बोल देता था। उसका हाँ बाप जो अफगानिस्तान से आया था वो रेकी करता था इंडिया में और वहां पर लूट करता था कि किस घर में पैसा है, वो उसका बेटा यहाँ से बताता था और फिर वो वहां पर जाकर डाके मरवाता था, ये काम करता था। बाद में वो वहां जाके रहने लगा था। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि उसकी किताब में ये लिखा है कि वो गुस्सा उसको इतना जबरदस्त आता था कि साई की आंखें लाल हो जाती थी। तो ये लाल आंखें बड़ी कॉमन है, ये मैंने ब्रह्म कुमारी उसमें भी लाल आंखें सुना, साई चरित्र में भी मैंने लाल आंखें पढ़ा। तो हाँ मैं सोच ही रही थी कि और सोरन जो है वो मोरडोर पे जो रहता था, वो लैंड ऑफ मोरडोर में उसकी हाँ। भी लाल लाल आंख और लाल आंख का है, तो ये सब लाल क्या है, ये लाल आंख, ये मैडम चीज जी, मैं एक कॉमन बात बताती हूँ आपको है। कि ये गुलजार दादी को जब बाबा आते थे ना, हम्म। तो उनकी क्या, उनकी आंखें लाल हो जाती थी। ये हमको पूरा वीडियो में दिखाते थे। आंखें हम्म। बड़ी बड़ी भी हो जाती थी और लाल हो जाती थी हम्म। ऐसे। और कुल मिला के वो मेरे हिसाब से तो वो एनर्जी आंखों से निकलती होगी, नेगेटिव जो भी एनर्जी है उनकी, इसलिए वो आंखें लाल हो जाती होगी।
इसलिए मेरा तो इतना ही मानना है। हाँ, मैं ये सोच रही थी, असल में मैं कल देर रात तक ना एक किताब पढ़ रही थी जिसका नाम है, वो जो निर्मला शांति की डायरी, हाँ हाँ हाँ। है ना, वो हाँ, जो उनकी बेटी थी निर्मला, उसने एक किताब लिखी है। तो मैं अच्छा। वो पढ़ रही थी, तो उसमें जो है, मैं कुछ ढूंढ रही थी, तो मैंने दो तीन किताबें खोल रखी थी, तो उसमें मैंने देखा कि एक जगह वो कहती है कि उसके दो थी दादियां, उन पे दोनों पे एक ही टाइम पे बाबा आता था। हाँ, ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी। मैं एक मिनट देखती हूँ कि तो कहाँ गई वो। हाँ। तो मैडम मैं एक बात बताना चाहती हूँ, जैसे अपने हमारे राजस्थान में हम्म। मेहंदीपुर बालाजी का स्थान है एक। हाँ। मेहंदी मेहंदीपुर बालाजी के वहां पे देखो आप, हम्म। जब बालाजी की आरती होती है उस समय वहां पे खूब सारे लेडीज जेंट्स सबके शरीर में हरकतें होती है, और सब वो वहां पे आखिरकार वो नेगेटिव एनर्जी उनके अंदर है, तभी तो वो ऐसे निकल रही, अलग अलग हरकतें करती हैं, आंखें ऐसी हो जाती है लाल लाल, गुस्सा करते हैं वो, तो ऐसे ही इनके ये एनर्जी है, हाँ। जो जैसे जैसे एनर्जी जिन्होंने पकड़ रखी है वैसी वैसी उनकी आ जाती है। वो दो की ही आती होगी, दो उस समय एक्टिवेट कर लेते होंगे, बाकी एक्टिवेट नहीं करते होंगे। ये एक्टिवेशन का है मेरे हिसाब से तो। मुझे ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर नहीं है, सच पूछो तो, कि जब किसी व्यक्ति पर, जैसे मान लो लेखराज पर आ रही है कोई आत्मा, तो उसकी हाँ, अपनी आत्मा कहाँ जाती है? यानी एक ही बॉडी पे कई कई आत्माएं सवार हैं, उसकी अपनी आत्मा भी है, और तो बाबा हाँ की भी आ हाँ गई, हाँ उसकी भी आ मैडम, ये गई। बात मैं बताती हूँ। हाँ। उनकी जो जैसा ये जो आत्मा है ना, दूसरी आत्मा हावी होती ना, तो उसके उसके ऊपर बैठ जाती, तो यानी फिर। उसकी अपनी खुद की आत्मा को काम नहीं करने देती। उसी सीट पे, जैसे एक सीट पे दो आदमी बैठ जाए, हम्म। उस ये तो ये तो अजीब सी बात है, मतलब कितनी आत्माएं मैक्सिमम बैठ सकती हैं एक जगह? और एक बात और है कि आपने वो सुना है, मल्टीपल पर्सनैलिटी सिंड्रोम? मेरी आवाज आ रही है क्या? आपकी आवाज बंद हो गई है सरोज जी, आपकी आवाज बंद हो गई है। चूरू जिले में एक जाट देवता है, बाबा जोतराम जी भी, वो भी उनको मानने वालों के शरीर पर आते हैं। आप उनको पूजने लग जाओ तो वो आपके अंदर आ जाएंगे। महादेव जी पे हरा कपड़ा 1.25 मीटर, हरे फल 1 किलो, पाइया हरी दाल और नारियल 11 रुपए चढ़ा करो महादेव पर। तो हरे हरे क्यों चढ़ाए? समझ में नहीं आई ये बात। बदरुद्दीन पिंडारी। हाँ। जी सरोज जी। हाँ जी मैडम, अब आवाज आ रही। हाँ, अब आ रही है। हम्म। तो वो मैं यही बता रही थी कि जैसे एक सीट पे कोई बैठा है, उसके हाँ। ऊपर कोई, वो आत्मा कहीं नहीं जाती है, उसकी जगह उसके ऊपर वो हावी हो जाती है, यानी अपनी आत्मा को, जैसे जो अपनी जो शरीर के अंदर जो उसके शरीर की जो एक्चुअल आत्मा है उसके ऊपर वो आत्मा हावी हो जाती है, और उसी के विचार और उसकी वाणी जो वो बोलेंगे वही बोलते हैं, यानी शरीर का उपयोग वो वाले आत्मा करती है, मुख्य का ऐसा। अच्छा, मैं आपको दिखा, एक तो ना इनकी किताबों में एक बात है कि ये ना उर्दू की तरह लिखी हुई है। तो ये तो बड़ी उर्दू में ही तो लिखते हैं, हिंदी में और उर्दू में। हाँ, तो मतलब जब मैं उसको हाईलाइट करती हूँ ना, तो मैं सीधे सीधे नहीं कर पाती हूँ हाईलाइट, क्योंकि वो हाँ लेफ्ट टू राइट नहीं चलता। अब जैसे देखो, मैं इसको ये लाइन आपको बतानी है, दादी संतरी, दादी संतरी के बारे में क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लो मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हाईलाइट करूं, तो ये हाईलाइट नहीं करने देता मेरे को हाँ, नहीं लेफ्ट से करनी। करने देगा। मतलब मैं तो ये राइट
राइट टू लेफ्ट। हाँ, तो उर्दू उर्दू के जैसे ही है ना, उर्दू पीछे से ही तो लिखी जाती है, हाँ ये उर्दू ही है, हाँ, सिंधी और तो उर्दू अब एक देखो जैसी। यहाँ पर क्या लिखा है, दादी संतरी। हम्म, यही मैं पढ़ रही थी कल रात को कि दादी संतरी वो है, वो एक ट्रांस मैसेंजर थी। हम्म, बहुत समय ब्रह्मा हम्म, बाबा जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, उन्होंने अव्यक्त, he also manifested his अव्यक्त फॉर्म थ्रू द बॉडी ऑफ दादी संतरी। तो वो दादी संतरी में आने लगा और वो माध्यम बन गई अव्यक्त मुरली का, जो बोली गई 21 जनवरी 1969 के बाद। ठीक है। हम्म, आफ्टर दैट ऑन मेनी ओकेजन, इसके बाद बहुत दफे बाप दादा यूज द बॉडी ऑफ दादी गुलजार एंड दादी संतरी। तो बाप दादा दोनों की बॉडी यूज करते थे, गुलजार और दादी संतरी साइमल्टेनियसली, एक साथ। बट इट इज हाँ, noteworthy that Baba took the medium of Santri Dadi in order to show that he can manifest into any vehicle. संतरी में वो इसलिए आते थे ये दिखाने को कि मैं किसी पर भी आ सकता हूँ। अच्छा, मैंने तो एक चीज और नोटिस करी देव कल। की माता का क्यों विरोध किया, कहीं पे भी आ सकते हैं तो उनके उधर भी तो चले गए होंगे, उनको क्यों मार पिटाई की वहां पे? कहाँ पे, किसकी किसकी बात कह रही हो आप? माउंट आबू में वो जो बबीता बहन देविका जो है ना, ओ मंडली की, हाँ हाँ, तो वो वो गई थी ना। हाँ मुझे पता है। फिर बाद में वो जीत गई, अब उसने कर लिया अपना प्रोग्राम। नहीं, वो तो उस समय कर लिया, फिर उसके बाद हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। और हाँ, किंतु वो कहते हैं कि परमात्मा हमारे यहीं आ सकते हैं, जैसे कि उन्होंने पट्टा रखवा लिया कि नहीं, हमारे इनके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। बात ये, वो भूत है ना, परमात्मा थोड़ी ना है जो वो सब में आ जाएगा। हाँ, वो पर वो एक भूत है, तो वो उन्हीं पे आएगा जो उनके उनको मानने वाले हैं। बस वही हाँ है। तो फिर वो नहीं, जब यहाँ पे संतरी दादी के भी आ रहा, उनके भी आ रहा है, फिर इसमें लिखा है कि वो, मैं ये बताना चाहता हूँ मैं कहीं पे भी आ सकता हूँ, तो फिर वो देविका के वहां चला गया ना, ये तो इनकी मुरलियों में लिखा हुआ है कि फिर इसको क्यों झुटला रहे हैं ये लोग? हाँ, बिल्कुल। और आप ये मैंने एक बात बात और कहते हैं। नोटिस करी, मैं कल काफी देर तक इनकी पुरानी तस्वीरें भी देख रही थी, तो मैं जसोदा की तस्वीर ढूंढ रही थी एक। तो जसोदा की तस्वीर ढूंढ रही थी, तो मैं बहुत देर तक देखती रही, बहुत लोगों की तस्वीरें के साथ इसने, लेखराज ने खिंचवाई। इसने जसोदा के साथ रहना ही छोड़ दिया था। और हाँ, ये नहीं, उसके साथ कोई उसके, मतलब उसकी तस्वीर ही आपको मिलेगी नहीं। बहुत सारी लड़कियों तस्वीर की तस्वीरें ही तस्वीरें मैंने देखी, तस्वीरें ही तस्वीरें, लेकिन उनमें नहीं, एक जसोदा की नहीं दिख रही। बहुत मुश्किल से मुझे एक जसोदी की फोटो मिली। मुझे चाहिए थी उसकी, कुछ मैं बना रही हूँ, तो उसके लिए चाहिए थी, तो मुझे मिली नहीं, बहुत मुश्किल। मैंने कितनी सारी देखी, 100 150 फोटो है कल बैठ के पुरानी। है, उनकी फोटो ही नहीं है, उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं था, और वो साथ में भी नहीं रहते थे, वो तो बाद में भाई अब क्या करे बेचारे, कहाँ जाएंगे, तो वो फिर इनके साथ में इनका सपोर्ट करते रहे, बाकी उनका भी सपोर्ट नहीं था, इनके खुद के बेटों का तो सपोर्ट ही नहीं था, बेटे तो अरे इनके बिजनेस ये में। तो बेटे की जब शादी हुई तो वो इसकी माँ, अपनी माँ को वो जाती, तो इसने फौरन उसको माउंट आबू बुला लिया ताकि माँ जो उसकी बीवी है न जा पाए। तो जसोदा हाँ, भी इधर आ गई। तो वो जो उसका बेटा था नारायण, वो कर ही नहीं पाया शादी में, मतलब उसकी माँ नहीं आ पाई। इतना हाँ, बदमाश था ये आदमी, हाँ, लेखराज। और एक हाँ, बात मैंने देखी, लेखराज की बेटी एक है जो, और एक बेटा है, उसकी शक्ल बिल्कुल लेखराज से ही मिलती है। हम्म। तो मैडम जी, मैं एक बात ये पहले भी बताई थी स्ट्रीम पर, और अभी मैं बता रही हूँ, हमारे एक रिलेटिव है, हमारे बेई जी साहब लगते हैं, मतलब मेरे भाई के साले जी हैं। तो अब जैसे वो हमारे घर पे आते थे, हमारे तिवारी साहब, हम भी जाते थे, कहाँ जाते होगा, ओम शांति में जाते, कहा लो चलो मैं भी चल रहा हूँ एक दिन, चलो भाई। हम जा रहे थे तो दरवाजा बंद कर रहे थे, वो आगे, तो फिर उनको भी लेके गए थे, तो वो भी वहां बैठे, और वो थोड़ी देर बैठे, उनके क्या, एक उन्होंने गुरु मंत्र लिया हुआ था,
तो जैसा आपने अभी इस स्टोरी में कहा ना, इसलिए मेरे को ये बात वापस याद आ गई। वो बैठे योग में और ऐसे वो दीदी सामने बैठी थी और वो उनकी तरफ देख रही, तो फिर वो उठ करके थोड़ी देर हुई, बाहर के फोन का बहाना करके एक फोन आया मेरे, वो बात करके आकर के फिर आकर के बैठे, फिर थोड़ी देर हुई, फिर वो तो चले गए। फिर दूसरे दिन आए, मैंने कहा चल रहे हो क्या आप भी वहां पे आ रहे हो? अरे मैं तो नहीं आऊँ वहां चढ़ू। मैंने कहा क्या हुआ? तो हमारे तिवारी साहब पूछा, अरे चलो चलो थोड़ी देर चलो शांति मिलेगी, चलो वहां चलो। तो नहीं मैं तो नहीं चल रहा हूँ। क्यों? कारण पूछा तो उन्होंने क्या कहा, मैं तो बैठा तो दीदी का तो चेहरा बिगड़ गया एकदम, और ऐसे बड़े बड़े काले काले दांत दिख रहे थे मेरे को तो। वही अर्पिता ने भी तो सेम बात कही थी। हाँ, और लाल लाल आंखें ऐसे, और चेहरा ऐसा बिगड़ा हुआ, और पता नहीं क्या कुछ का कुछ ही दिखने लगे। मैं तो अब नहीं चलता हूँ, जाऊंगा वहां। तो मैं तो वहां से उठ गया, फिर उन्होंने बताया मैं तो वहां से उठ गया था फोन का बहाना करके, फिर आके बैठा भाई चलो कोई बात होगी। तो फिर बैठा तो फिर मेरे को तो वापस वैसी शक्लें दिखने लग गई, इसलिए मैं तो अब नहीं आऊंगा। बस उन्होंने तो मना कर दिया। हम्म। तो अभी जैसे बताया ना आपने, तो देवरा बाबा आ गए थे वो, यानी उनका गुरु मंत्र याद किया। जो उनके जो शिष्य था, उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी फेंकी वो मुस्लिम ने, और उन्होंने गुरु मंत्र याद किया, और गुरु जी खुद आ गए थे देवरा बाबा, और हम्म। उनसे लड़ाई करके उनको भगा दिया है। तो हम्म। ऐसा ही मेरे हिसाब से हमारे वो बेई साहब के, उनके गुरु मंत्र को याद किया उन्होंने, तो कहा मैं तो मेरे गुरु जी को ही याद किया वहां पे। हम्म। उनको तो गुरु मंत्र याद किया तो शायद उनकी असलियत उनके सामने आ गई। मैं तो ऐसा सोचती हूँ, उनकी असलियत दिख गई इनको। और आप अर्पिता को भी तो दिख गई, वो भी तो आती थी ना गृहस्थ प्रेत बाधा, आपने देखा वो वाला एपिसोड? हाँ हाँ गृहस्थ में देख, प्रेत बाधा। हाँ। हाँ वो देखा वो उसने भी आंखें सेम बात ऊपर बोली। की। हाँ दांत काले काले, ये वाली बात भी बोली। हम्म। हाँ सूफी पीर तो शुद्ध जिहादी हैं बिल्कुल। सूफी वाले लोग गांजा, ये पीते थे गांजा वगैरह, इसका सेवन करते थे, ड्रग्स का। हाँ अच्छा, मैंने कुछ हिस्ट्री भी पढ़ी सिंधियों की, तो मैंने ये हाँ जाना अभी तक कि ये जो सिंध में हाँ। सिंधी एक दो मिनट तरह के मैडम, हैं। मेरे को एक ये बात याद सिंधी आई। एक मिनट मुसलमान है, आप, मुसलमान एक है। मिनट एक मिनट एक मिनट आप मेरी बात सुनो, मैं भूल जाऊंगी। वो आप अब आपने क्या बुद्धि का ऐसा ही कर दिया कि अब तुरंत बात याद आती नहीं, करते हैं तो फिर भूल जाते हैं। वो ये क्या है, एक हमारे मिलने वाले हैं, तो ये क्या है आप जो कह रहे हो ना, ये पाउडर मिलाते नहीं, पाउडर नहीं मिलाते, ये शक्कर में ही करते हैं कुछ, शक्कर में ही ऐसा कुछ करते हैं। हम्म। तो वो एक हमारे मिलने वाले हैं, हम्म। मिलने वाले क्या हमारे ऐसे ही हैं, जान पहचान के हैं। तो वो उनके क्या है कि वो एक सिंधियों के घर में रहते थे। तो वो हम्म। सिंधियों की जो औरत है, वो उनके शक्कर में कुछ तंत्र मंत्र करती थी वो, और वो हम्म। शक्कर उनको चाय बना के पिलाती करती। और हम्म। वो जेंट्स जो, मतलब मेरे को उनकी लेडीज से जान पहचान है, तो वो लेडी बता रही थी कि वो लेडी उनके शक्कर, उनके जैसे सोते थे ना, वहां पे शक्कर रखी हुई थी। बिस्तर के नीचे कौन शक्कर रखता, तकिए हम्म। के नीचे, तकिए के नीचे शक्कर रखी हुई थी। और वो शक्कर चाय बना करके लाती करती। तो एक दिन वो कह रही कि मैंने ऐसा किया कि ये कि चाय, ये नहीं, ये वाली चाय इनको ही देना, ये वो इतना जोर कर रही थी। फिर तो इनके हमारे तो दोनों दिनों की लड़ाइयाँ होने लग गई। फिर एक दिन मेरे को तो गुस्सा आया, चाय को फेंक दी। तो इतना गुस्सा किया उसने, चाय फेंकी कैसे, यूं कैसे, इनका फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, और फिर हमने मकान चेंज किया, तब जाके शांति हुई। वो बिस्तर हटाई तो देखा तो नीचे शक्कर। तो तंत्र मंत्र किसी से पूछा होगा, फिर तो कहा कि तंत्र मंत्र किया हुआ था इस चक्कर में। अच्छा, कुछ ब्रह्म कुमारियां फोरम में लिखती हैं कि एलएसडी से स्पाइक करते हैं ये आपके, एलएसडी डालते हैं, एक तरह का ड्रग, जिससे कि आपको बड़ा अच्छा सा महसूस होता है और बड़ी खुशी, किसी डोपामीन रिलीज होता है, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हाँ जैसे वो आप अच्छा तो लगता है। मैडम वहां से निकलने में इतना टाइम लग जाता है
कि और बुद्धि भी इतनी, जैसे अपने पता नहीं, मैं तो कह रही हूँ इतनी मेरी तो मेमोरी तगड़ी थी, वो सब वो कहाँ चली गई, मेरे को तो कुछ, मेरे को ही समझ नहीं आता। और इतनी मतलब ब्रिलियंट थे, पर अब जैसे धीरे धीरे यूं लग रहा है कि जैसे बुद्धि ने काम करना ही बंद कर दिया, जैसे बिल्कुल वीक हो गया। अब कोई बात होती पुरानी तो भी सोचते हैं यार ये भूल कैसे गई मैं। एक बात बताऊं आपको कि ये जो वो है, मैं जो किताबें पढ़, मैं बताऊं, देखो, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए, ये एक कहावत है, आपने सुना हाँ होगा कि लोगों का बिल्कुल। स्टाइल हो जाता है, फिर वो ना जैसा जो काम करता है ना, फिर उसे पता नहीं चलता कि वो जब कोई गेम्स खेल रहा होता है या वो अपने जीवन के दूसरे कार्य कर रहा होता है, तो उसमें उसकी झलक आ जाती है। तो हाँ जैसे मैं आपको बताऊं कि मैं पढ़ रही थी कि ये इसके बारे में जो इन्होंने लाइट पिक्चर और पता नहीं क्या क्या, इस मैंने को अब याद भी नहीं है मैंने कहाँ पे पढ़ा, कल मैंने काफी सारी चीजें पढ़ रही थी, तो उसमें मैंने ये देखा कि ये जो लेखराज था ये बच्चों के साथ खेलता था, तो ये बच्चों को उल्लू बनाने के लिए, हाँ शायद शांतिमणि की इसमें लिखा होगा, क्योंकि वो ही अपने पिता की तारीफ करते हुए कह रही थी ये बात कि हम्म, वो बच्चों के साथ खेलता था, तो वो क्या करता था कि मिठाई के अंदर ना रुई भर देता था। अच्छा। अब देखो ये वाली बात, जो घटना मैं आपको दिखाऊंगी लिखी हुई, हाँ कि हाँ और होगा। वो लोगों को उल्लू बनाता था बच्चों को, और वो क्या मुंह में मिठाई रखते थे तो बीच में रुई भरी होती थी। तो ये हाँ मिठाई के अंदर एडल्ट्रेशन करना, कोई ऐसे बच्चों के साथ, कोई बड़ा आदमी छोटे बच्चों के साथ, हाँ बहुत छोटे बच्चों के साथ कोई इस तरह का गेम खेलेगा कि वो मिठाई के अंदर रुई ठूंस देगा, मतलब ऐसे गेम्स हाँ। को नॉर्मल व्यक्ति तो नहीं खेलेगा नहीं है। नहीं नहीं खेलते। एक एक ये मेरे को बड़ी अजीब सी लगी ये वाली बात, ये ये मिलावट करने की। और देखो जो जैसा होता है ना वो दुनिया को वैसे ही समझता है। अब अगर तुम दूसरे का नहीं खाते हो तो इसका मतलब तुम जरूर कुछ मिलाते हो खाने में, तभी तुम्हें शक है कि दूसरे ने भी कुछ मिलाया है। तो बिल्कुल। हाँ, एक मैंने ये चीज देखी कि वो ये मिलाता था, और एक और चीज थी मेरे दिमाग से भी उतर गई है, एक काम और मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, एक तो रुई मिलाने वाला, और एक और हाँ हाँ एक ये इनके झूठे उठे कर देते होंगे और क्या। ये तो इनके वो मुस्लिम का वो है तो हाँ, थूक सिंधी करके तो मुसलमान है, सिंधी तो मुसलमान है, पर मैं आपको हाँ। ढूंढ के निकालूंगी कि इसने क्या अजीब सी बात करी है। मैं शुरू में ही जुड़ी और मुझे पता लगा कि ये सिंधी है, तो फिर थोड़ा तो मेरा खटका ही पड़ गया था। मैंने कहा यार सिंधी, फिर वो आसाराम बापू का उस समय हुआ ही था, आसाराम जी को वो उनका कांड चल ही रहा था। तो मैंने कहा यार तो आसाराम भी सिंधी ये भी सिंधी, ने मैंने कहा ये सिंधी सिंधी, फिर मैंने प्रश्न पूछ भी लिया। मैंने कहा ये सब भगवान सिंधियों के क्यों आते हैं? हैं दूसरों में तो नहीं आ रहे, देखे दूसरे कोई ऐसा है तो बन करके तो नहीं बैठे ये सिंधी आसाराम के उनके वही भगवान आ रहे हैं, ये सिंधी है तो इनके ही आ रहे हैं। तो दीदी ने कहा नहीं ये लोग बहुत प्रेम वाले होते हैं ना। तो मेरे तो गले ही नहीं उतरी ये बात। और फिर कहा, फिर कभी कोई बात आपको चली तो पता है, आपको पता है सरोज जी, अभी मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। तो मैं जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हुई 2011 में, मैं वापस कनाडा आई, तब तक मैं दिल्ली में ही थी। तो मेरे घर के ऊपर हमारे ना अपार्टमेंट्स हैं, तो मेरे घर के ऊपर एक सिंधी रहते हैं। तो वो उनकी वाइफ ना, पता नहीं क्या पानी टपकता था, तो हमने देखा वो उसने क्या किया, वो ऐसे कौन कपड़े धोता है, वो ना बड़ा सा सोटा लेके उससे मारती है कपड़ों को। ऐसे कौन कपड़े धोता है आजकल, मेरे को बताओ, आजकल के जमाने में कोई ऐसे कपड़े धोता है? मैंने तो नहीं देखा किसी को वो ऐसे नहीं, कपड़े पहले धोती। पहले मशीनें नहीं थी तो फिर भले नहीं, सोटा लेके अब तो धोते नहीं थे। धोता ना, पहले जमाने में वो अब धोती है। अच्छा अब तो नहीं धोते वैसे। हाँ, हाँ पर अभी यूं ही है। मेरे को तो कुछ तो समझ नहीं पड़ता है सिंधी लोगों का। हाँ, अभी मैं याद कर रही हूँ दूसरी क्या चीज थी, एक तो वो रुई में खिलाता था, और तो एक और आप चीज तो थी मेरा, मेरे। मैं तो कह रही हूँ कि मेरे हमको बहुत बढ़िया अच्छा मिला है का वेदों का मंत्रों का आप करते हैं तो मेरे बहुत हम मंत्र मुग्ध हो जाते हैं आपका सुन करके। और ऐसा रहता तड़प रहती जैसे
कि हम आपका सुने ये। और उसके पहले ही हम तो उसको मतलब यूट्यूब को और खंगालने लग जाते हैं थोड़ी देर पहले ही। तो मैं पहले ब्रह्मा कुमारी के दौड़ दौड़ के जाते थे। मैंने कहा ऐसे वो वहां उनका वशीकरण था, तो हम दौड़ दौड़ के जाते थे, घर का काम छोड़ छोड़ करके ऐसे हैं। पर अब मैंने कहा अब अच्छा सही से वेदों का अध्ययन, और ये मेरे पापा जी बहुत डेली का नियम था उनको, उनका वो चारों वेदों का अध्ययन करते थे और हमको सुनाते थे दिन में। और सुबह सुबह का हमारे ऐसा है, प्राणायाम वगैरह करते थे। हमारे 5 बजे सब जनों को उठा देते थे, हम बच्चे वगैरह सब उठ जाते थे 5 बजे, उठ के नहा धो करके प्राणायाम, संध्या, त्रिकाल संध्या करते थे हमारे बहुसा मेरे दादाजी, मतलब दादाजी और मेरे पापा जी त्रिकाल संध्या करते थे, प्राणायाम करते थे हैं। वो और क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसे ये उंगलियों से ऐसे बना करके उसको क्या बोलते हैं, मैं तो नाम भूल गई। उंगलियों का जैसे एक उंगली पकड़ ऐसा करके ऐसे, फिर सूर्य नमस्कार कराते थे, फिर सूर्य को जल चढ़वाते थे, फिर हमको बैठा के हमारे हवन करवाते थे, हवन करते थे। फिर हवन होता था, फिर हवन के बाद में हमको दूध वगैरह मिलता था, नाश्ता दूध। फिर उसके बाद हम तैयार हो के खाना वाना जैसा जो भी खाना है, खाना तो नहीं खा के जाते थे, फिर हम स्कूल वगैरह चले जाते थे। फिर जैसे लंच होता, हमारे पास में ही था स्कूल, फिर लंच में हम आके खाना खाते थे। तो इतना बढ़िया लगता था। हम छोटे छोटे थे तभी हमारे को पूरे हवन मुक्त जवानी याद थे, सारे मंत्र वगैरह सब। अब सब भूल गए, एक आध मंत्र कोई याद रहा तो वाह, थोड़ा एक आध है। कहो तो सुनाऊं मैं, एक मंत्र ही से याद है। जो भी आप बताना चाहें बोलिए। ओम इंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते ने दस्व बर्दस्व चेर्दावर्दाया चाश्मान प्रजया पशु ब्रह्मा वर्चसे नामना तेन सने दाय स्वाहा। ये एक मंत्र याद रहा। बहुत अच्छा लगा सुन के। बस बाकी सब भूल गए। और फिर प्रार्थना करते थे ऐसे, बड़ों के सबके चरण स्पर्श करते थे, मतलब बहुत। अब मेरे को, मैं बचपन में चली गई वापस, जैसे मेरे बौसा और मेरे पापा जी सब वो सीन मेरे सामने आ गए सारे। मैंने कहा कहाँ फंस गए रे यहाँ आके, बस। अरे बहुत ब्रह्मा बच को, गई, बहुत बच गई आप। हाँ बहुत कुछ हो सकता था, ये देखो ना, हाँ, आप बच गई। सही में होता, सही में होता ये अगर हमारे। फिर क्या है कि एक आध बार उन्होंने ऐसा कहा, दीदी ने ऐसे एक दो दो चार बार मैंने प्रश्न पूछे थे, मैंने पूछे थे और मेरे गले नहीं उतरते थे। फिर मैंने बताया, आपको बताया था शायद, हमारे क्या है कि एक राष्ट्रपति अवार्ड से हमारे सर थे, एक हमारे साथ में शास्त्री जी, जो संस्कृत के बहुत प्रखंड विद्वान थे। उन्होंने उनके कहाँ जाते हो ऐसा, मैंने कहा मैं तो ब्रह्मा कुमारी में जाती हूँ ऐसा। तो उन्होंने कहा अरे ये तो चोर है। और मैंने कहा इन्होंने चोर कैसे कहा, फिर मैं चुप हो गई। मैंने कहा भाई चोर कैसे कहा, मैंने कहा अब इनको मैं पलट के कैसे पूछूं। थोड़ी देर रुक करके फिर उन्होंने जवाब दे दिया, अरे चोर का मतलब मैं यूं कह रहा हूं, ये अपने शास्त्रों से सारे ये चोर चोर करके, अपने गीता से वेदों से सारे चोर चोर करके ज्ञान को, और इनका मन, इनका मत मिक्स करके उनको पता नहीं क्या बना दिया है, वो विष बन गया एक तरह से। उन्होंने मेरे को उस समय में बात बता दी थी मेरे को, 2006 में ऐसा कुछ, 6 या 7 में ऐसा, तभी बता दिया। तो थोड़ा बता दिया था तो थोड़ा सा दिल में तो था ही कि भाई ये इसका मतलब तो ये अपना ही ज्ञान है, और उसको तोड़ मरोड़ करके ऐसे करके चोर चोर है कि, तो अपने इसमें से चोरियां कर करके नहीं इन्होंने की। उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये बात कही मेरे को। तो अब जैसे अपने सब देख ही रहे हैं कि सारे वेदों में से रबे आप मंत्र वगैरह सब बताते हैं, तो उसी में से तो चोर चोर के फिर अपना मिक्स करके कर रखा है इन्होंने।
अच्छा, मैंने एक चीज और एक चीज, इनकी तो बहुत सारी, मैं बहुत सारे स्ट्रीम्स कर सकती हूँ इनकी गलतियों पे। अब इन्होंने क्या ट्रांसलेशन किया है, इसी से कहते हैं जो अनपढ़ व्यक्ति होता है ना, वो ऐसी ट्रांसलेशन करता है। इन इसने जो वो वाला अपना फेमस मंत्र, वो तो श्लोक है, सॉरी, वो तो सभी को पता है गीता का, वो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति, से हाँ है हाँ ना? तो हाँ उसमें ग्लानिर्भवति भारतः का मतलब भारतवर्ष नहीं है, उसका मतलब हाँ भारत, उसको बोल रहे हैं अर्जुन का नाम, उसको पार्थ बोलते हैं, उसको भारत बोलते हैं। तो हाँ वो हाँ एड्रेस है, तो इसने उसका करा कि भगवान जब जब भारतवर्ष में आते, हाँ, नहीं, जब जब भी आएंगे धर्म की ग्लानि होगी तो भारत में ही आएंगे। नहीं, हाँ इसमें जो लेखराज का वो है ट्रांसलेशन, उसमें है कि जब परमात्मा अवतार लेते हैं तो भारतवर्ष में आते हैं। भारतवर्ष का मतलब वो नहीं है, भारत मतलब अर्जुन को संबोधित करके कह रहे हैं। करके कहा था, सही सही। हाँ, मतलब उस समय तो उस समय तो भारत नाम भी नहीं था ना, फिर भारत कहाँ से आ गया? वही तो मैं बोल रही हूँ ना, भारत वर्ष नहीं है इनका मतलब, ये लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है। इन्होंने हाँ कई सारे श्लोकों का बिल्कुल ही गलत अर्थ किया है। अब मेरे साथ तो एक आया था, बड़े आराम से बात कर रहा था, ब्रह्म कुमार, हमारी स्ट्रीम भी हुई है, फिर हम धीरे धीरे आगे चले तो मैंने उसको एक्सप्लेन किया तो वो चिढ़ गया एंड में, कहता नहीं नहीं ये ऐसे नहीं होगा व्याख्या। अरे पूछो, मंत्र जो अर्थ है ना ये प्राचीन शब्दों के, ये ऑलरेडी निघंटु और निरुक्त निरुक्त निघंटु में दिए हुए हैं। तो हम्म आपको अपनी अकल लगाने की क्या जरूरत है, उसमें से जाकर देखो ना। ये दिमाग हम्म। इनका खराब है, ये यही तो ना, नकल में एक अक्ल एक की जरूरत है। एक भविष्यवाणी की थी ना, एक तो वेंगा बाबा थे, एक और वो प्रमुख भविष्य कौन थे वो, विदेश के थे वो, जिन्होंने पूरे वो नॉस्ट्रेडेमस, हाँ नॉस्ट्रेडेमस। हाँ, नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी जो थी ना, तो उन्होंने कहा था ना कि भगवान जब आएंगे भारत में तो ऊंची चोटी पर, पहाड़ों पर, वहां पर, तो ये इन्होंने अपना वो मिक्स करके क्या कहा, ये देखो ऊंची चोटी, अब माउंट आबू है ना, उसके ऊपर श्वेत वस्त्र में तो ये हमारे ब्रह्मा बाबा ही हैं, इनमें भगवान इनमें आए, देखो उन्होंने नास्ट्राडमस ने पहले ही कह दिया था, उस भविष्यवाणी को इनकी तरफ मोड़ दिया इन्होंने। हाँ हाँ, हाँ, कहीं की तो नींव कहीं का रोड़ा। ये कुल मिलाकर के इनको इनकी तरफ कैसे मोड़ना है उस बात को, ये हम्म कुछ का कुछ करके इनकी इनकी तरफ ले जाएंगे कि भाई हाँ नहीं, भगवान की तरफ से तो है तो। और खराब चीज जो कोई भी करनी है तो सनातनियों, सनातन धर्म के ऊपर हमला करना है, तो कोई भी चीज है तो गलत को उसको सनातन की तरफ मोड़ दो, ये देखो सनातन में ये सब गलत हो रहा है, बस ये दो ही चीज की इन्होंने, हम्म अच्छा अच्छा तो मेरा और खराब खराब सनातन का। हम्म। तो क्या कितनी सारी इनकी, मैं सोच रही थी पहले, मैं जो कुछ पढ़ती हूँ तो लगता है इस पर एक सीरीज बना लूं, फिर कुछ और इनके श्लोक सारे गलत गलत नजर आते हैं तो लगता है उस पर सीरीज बना लूं। फिर कितनी चीजों पे मैं सीरीज बनाऊं, वेदों और देखो इनके मैडम, बीच में एक डिफरेंस, उस मैं पर कह एक रही हूँ, सीरीज बन सकती है। एक वो लेखराज की जो करतूतें हैं उन पर सीरीज बन सकती है। नीता जी आपका स्वागत है, बोलिए। जी मैम, मैंने सोचा आज भी आ जाऊं हाँ बोलिए। क्योंकि कल हमारी बहुत बात हुई थी। पहले तो मैम आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपको भी, बोलिए। जी, अभी वो आए थे सरोज जी, वो चले गए क्या? नहीं, वो ड्रॉप हो गई, वो पीछे भी एक दो बार हो चुकी है ड्रॉप, तो अभी आ जाएगी दोबारा से, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा, तो आज का क्या टॉपिक था? आज, हाँ, सरोज जी आ गई। आज का टॉपिक है तांत्रिक शक्ति और देवराहा सर का प्रताप। इसमें मैंने एक सच्ची घटना बताई। देवराहा बाबा जो हैं, जो देवरिया में रहते हैं, उन्होंने गुरु मंत्र दिया था अपने शिष्य को, और शिष्य के पड़ोस में एक मुसलमान नजूमी तांत्रिक रहता था, तो वो उन पर बुरी बुरी चीजें करवाता था। तो उनका, उस बेचारे को पता ही नहीं था, आजाद जी को, जो उनके पड़ोस में रहते थे, हिंदू।
तो वो एक दिन बाहर सो रहे थे, उनको नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने देखा एक बहुत भयंकर आत्मा है, वो आ गई है आकृति सी, और वो उनके ऊपर अटैक करने वाली है, और उसकी लाल लाल आंखें हैं। तो फिर उन्होंने देखा पास में और भी कई आकृतियां हैं जो इस बड़ी आकृति को रोक रही थी, और वो आकृतियां इनके पूर्वजों की थी। तो वो डर गए। तो उन्होंने सोचा कि वो उन्होंने फौरन अपने पूर्वजों, अपने सॉरी गुरु मंत्र का ध्यान किया, तो उतने में ही देवराह बाबा जो है प्रकट हो गए, और उन्होंने अपने चिमटे से 3 बार मार के उसको भयंकर आकृति को धराशायी कर दिया। तो फिर अगले दिन सुबह सुबह, ये इसको पता ही नहीं था, पड़ोसी इनके घर में आ गया नजूमी, और उनसे माफी मांगने लगा और कहने लगा आप तो महान है, और मैं शाम तक जो है दुनिया से अलविदा हो जाऊंगा। और फिर शाम तक वो दुनिया से अलविदा हो गया। तो मतलब गुरु मंत्र में बहुत बड़ी शक्ति है, और ये तांत्रिक के जो ये छोड़ते हैं नेगेटिव ऊर्जा, चाहे मुसलमान हो ब्रह्म कुमारी हो, इस पर डिस्कशन चल रहा है। बोलिए। जी, क्योंकि क्या है ना, ये पहले तो सरोज जी जुड़ चुके हैं, तो सरोज जी को ओम शांति। जी। हाँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आपको भी नहीं, बहुत मैंने ना, बहुत मैंने मतलब वो हम एक्स पी के है ना, तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया हंसी मजाक में। जी बिल्कुल। ओम शांति का जय इतना श्री कृष्ण, जय श्री राम। अपने ओम शांति जी। 3 बार बोलते हैं, ये एक बार ही बोलते हैं। अपने ओम शांति 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 बोलते हैं। नहीं, हाँ, मैं इन्हें किसी एक्स पी कॉपी के से पेस्ट मिलती करना है, हूँ थोड़ा तो सा मैं ऐसे ही चेंज। बोलती हूँ। जी। और मतलब ये जो तांत्रिक है ना, ये ब्रह्म कुमारी में तो बहुत ही होते हैं। क्योंकि मैं भी एक बार गई थी ना इनके सेंटर में, मतलब मैं तो जाती थी क्योंकि मैं 3 साल से लगातार जाती थी। और कोई भी एक्सपीके बनता है तो वो सेंटर पे तो जाएगा ही सही। तो मुझे तो मेरे घर वाले रोकते थे, क्योंकि मेरी मम्मा कहती थी कि ये सब तो षड्यंत्र हैं और इनमें नहीं फंसना है तुम्हें, ये ब्रह्म कुमारी वगैरह में। पर मैं उनकी बात नहीं मान के फिर भी मैं चुपके से जाती थी मतलब। तो एक बार इन्होंने है ना मुझे ऐसा कुछ पानी पिला दिया था, जिससे मुझे बहुत चक्कर से ऐसे आ गए थे। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे होश आया था, तो इन्होंने कहा था कि कुछ भी नहीं था इसमें, और ऐसे कुछ गोल-गोल जलेबी की तरह बात घुमाने लगे। पर मुझे ऐसा लगा घर पे आके कि इन्होंने कुछ ना कुछ तो मिलाया था। और ये बहुत ये तांत्रिक चीज़ें भी करते हैं। जैसे कि एक बार हम ऐसे सेंटर पे बैठे हुए थे, और ये वहाँ की कोई ब्रह्म कुमारी जो थी ना, वो ऐसे मतलब बातें बोल रही थी, थोड़ी बहुत मुरली की ने, हमें हमेशा शांत रहना चाहिए, बाबा को याद करना चाहिए, ऐसे-ऐसे मतलब बकवास सी चीज़ें। पर पहले जब बीके थे तो फिर हम भी बहुत शांति से सुनते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक लड़की आई, और वो लड़की ना मतलब बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। उसकी होगी कोई टेंशन वग़ैरह। तो वो कह रही थी कि बाबा ने मुझे बुलाया है, बाबा ने मेरे को ये किया है, मेरे तो बहुत अच्छे भाग्य हैं कि मैं यहाँ बीके में आई हूँ। और ऐसे वो रोती बंद ही नहीं हो रही थी। तो वो क्या बोल रही थी, उसके जीवन में क्या तकलीफ़ है, क्या टेंशन है, वो मतलब उस बोल ही नहीं पा रही थी ना, इतनी थी। तो एक ब्रह्म कुमार को बुलाया गया उधर। तो वो आया, और वो लड़के ने क्या किया, उसके सामने सीधे बैठ गया, और अपने अंगूठा जो रहता है ना, वो अंगूठा उसके दोनों आँखों के बीच की जो भृकुटी होती है, वहाँ उसने टच किया, थोड़ा ज़ोर से, और आँखें बंद किया। और पता नहीं क्या मतलब ये शांति-शांति बोल रहे थे, जैसे मैंने कहा ना ओम शांति वगैरह। फिर ये मुरली की कुछ चीज़ें बोलने लगे, ये आत्मा बहुत ये है ने, आत्मा को फ्री करो बाबा ने, इसको, इस बच्चे को रोने से बंद करो। और सच्ची में थोड़ी देर बाद वो लड़की जो है ना, रोती बंद हो गई थी। और प्योरली उसने बात कही कि मैं स्कूल में फेल हो चुकी हूँ, मेरे मम्मी-पापा मेरे को बहुत डाँटेंगे, मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत की थी, पर अब मैं पढ़ लिख नहीं, शायद वो मेरे को स्कूल ही छुड़ा दें। तो फिर वो थोड़ी देर बाद में इससे सब बात कह के वो ब्रह्म कुमारियाँ जो थी उसको वैसे सहारा दे रही थी। इनके मन में तो कुछ होता नहीं है, पर अब इनको अपने इसमें शामिल करना है, तो ये कहेंगी सही कि नहीं-नहीं, आपको आपके मम्मी-पापा नहीं करेंगे, बिल्कुल पढ़ने का मौका देंगे, फेल हो गए तो क्या हुआ, अगली बार मेहनत करना, अभी मेडिटेशन करो, बाबा को याद करो, 7 दिन का कोर्स कर लेना और राजयोग सीखना। और क्या हुआ उस लड़की का? उस लड़की बन गई बीके, और उसने पढ़ाई छोड़ दी। उसके माँ-बाप ने तो नहीं छुड़वाई, पर उसने खुद ने छोड़ दी, बीके बनने के बाद। पर ये सब तो चलो एक मतलब ये है, पर वो लड़के ने जो किया ना, तो मेरे को लगा ये सब चीज़ें कब से होने लगी इन बीके में।
ये सब तो मतलब कि तांत्रिक विद्या ये जैसा ही है, जैसा मंदिर सिंह जी भी आते हैं आपके चैनल पे, तो वो जो बोलते हैं मैं उनकी हर बात मानती हूँ, क्योंकि तो मैंने देखा एक है, एक बात तो मेरे बताओ साथ हुआ। नीता सिंह जी, आपने वो नहीं सुना जय शेट्टी को? जय शेट्टी आके वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, तो इन्होंने उसको लगा दिया कूड़ा उठाने में। तो एक दिन वो ऊपर कूड़ा उठाने गया, तो वहां पर उसको बीफ के पैकेट्स मिले, उसको अंडे रखे दिखे फ्रिज में। तो फिर जो हाँ, दादी हाँ, थी, हाँ। उसने उसको डांटा कि तुम क्यों यहाँ पर पहुंच गए। दूसरी दीदी और दादी में जी। लड़ाई हो गई। और फिर इसने ये भी देखा वहां पर कि चीनी के जैसे पिसी हुई चीज के पैकेट्स बन रहे हैं, और वो जा रहे हैं एक पूना, एक अहमदाबाद, ऐसे जगह जगह। तो अगर वो चीनी होती तो उसको एक जगह से क्यों दूसरी जगह ये लोग है ट्रांसपोर्ट। ना, ये लोग एक दिए में चीनी को रख के जलाते हैं, हरी मिर्च के अंदर का वो सब बीज निकाल के उसका पता नहीं, उसको मंजीत लच्चे जी में तो डाल के बहुत पता कुछ नहीं क्या बताते करते हैं। हैं। मुझे बड़ा डर लगता है उनको खिलाते हुए, क्योंकि फिर वो बहुत ही ज्यादा बताते हैं। जी, बिल्कुल सही बात है। पर मैं उनकी बात मानती हूँ, क्योंकि देखो मैंने भी 2-3 केस तो देखे हैं। एक तो क्या है ना, मेरे घर के सामने ही सेंटर था। अभी तो मैंने वहाँ से घर छोड़ दिया है, मैं पहले रेंट पे रहती थी ना, तो मैं उधर मेरे घर के सामने ही था सेंटर। तो मैं देखती थी कि रात की 1 बजे भी लाइट चालू है। मैंने कहा रात के 1 बजे कैसे? मैं एक दिन, मेरे को नींद नहीं आ रही, मैं ऐसे ही गैलरी में ठहर रही थी। तो ऐसे मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा कि रात के 1 बजे लाइट चालू है सेंटर की, इतनी हम्म, रात को कौन क्या कर रहा होगा? फिर एक दिन हाँ। मुझे फिर नींद नहीं आई, एक दिन रात के 2 मंजीत जी बजे कहते हैं लाइट हर चालू थी। गुरुवार को ये लोग पूजा करवाती हैं, तांत्रिक पूजा हर गुरुवार की रात को। अच्छा, नहीं उस दिन गुरुवार तो नहीं था, उस दिन ऐसे अमावस्या ने एक बार क्या, एकादशी ने एक बार, कुछ इतना याद नहीं रहा गुरुवार का तो। बट हाँ, ऐसा कुछ अमावस्या पे ज़्यादा देखती थी मैं। तो मेरे को लगता था कि रात की 1 बजे क्या कर रहे होंगे ये? ज़रूर कुछ ना कुछ तो करते हैं। और अब सही बात तो है, ये सम्मोहन अमावस्या तो करते हैं ना। पूर्णमासी में भी तो करी जाती है ऐसी पूजाएं, अमावस्या वो और। होता है ना, एक अव्यक्त मिलन होता है इनका दीदी। अ, वो अव्यक्त मिलन में क्या करते हैं ना ये, कि वो गुलजार पे पहले आती थी वो, बाबा आते थे उसके शरीर में, सॉरी मैं बाबा बोल रही हूँ, आफ्ताब आता था उसके शरीर में। तो वो है ना, फिर आँखों से वो करती थी, आँखें उसके सामने देखते थे ना, जो उसकी आँखों में देख लेता था ना, वो फिर सम्मोहन हो जाता था। मतलब एक लड़की थी, तो वो बीके नहीं बनना चाहती थी, पर वो जैसे-जैसे कन्वर्ट हो गई, मतलब कि बीके बन गई। अब उसकी बहन जो थी उसको वो बनाना चाहती थी कि ये भी बीके बन जाए, पर वो तो बहन तो पढ़ी लिखी है, वो नहीं बनना चाहती थी। वो है ना, उसको इन दीदियों ने क्या किया ना, इन ब्रह्म कुमारी की, कि तुम है ना एक काम करो, अपनी बहन को ना अव्यक्त मिलन में लेकर आओ कैसे भी करके। तो फिर है ना वो ज़रूर तुमसे आके कहेगी कि मेरे को बीके बनना है। मेरे को बाबा की सच्ची सेविका बनना है, ये चमत्कार हो सकता है। तो वो उसका जो बहन है, वो अव्यक्त मिलन में लेकर आई थी उसको, और उसने कहा कि तुझे कुछ नहीं करना, तू बस इसकी आँखों में देख। उसने कहा कि क्या है यार, इसमें भी चलो आँखों में देख लेते हैं, और सच्ची में उसने, उसकी बहन ने जब आँखों में देखा, अव्यक्त मिलन पे जब वो आफ्ताब वो शरीर में आता है और वो ऐसे आँखों में ऐसे बोलती ना भूत की तरह वैसे, ये सबसे बड़ा है न, आत्मा बहुत ये होती है न। मैं तो थी, मेरे को ये सुन के, और मेरी मम्मी को जब मैं वीडियो बताती थी तो वो भी हँसती थी कि ये क्या दिखती है, और तुझे भी कुछ हो जाएगा, ऐसे मत देखा कर। पर मैं मेरी मम्मा की बात नहीं मानती थी, क्योंकि मेरा तो बीके शिवानी ने ब्रेन वॉश कर रखा था ना अपनी बातों से। तो वो, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो अव्यक्त मिलन में जब उसने आँखों में ऐसे देखा, तो वो सच में बीके बन गई थी। फिर दोनों बहनें बीके बन गई और अपनी ज़िंदगी खराब कर ली। और अब तो वो कहाँ है, क्या है, कौन से सेंटर पे रहती है, अब यहाँ आस के सेंटर पे रहती है, तो मैं चलो उनको एक्स बीके बनाती किसी भी तरीके से, पर उनको उनका कोई पता ही नहीं है। तो ये जब अव्यक्त मिलन होता है ना, और इसमें कोई लड़की या कोई भी लड़का चाहता है ना, पक्का उसका बीके बनना 100% ही वो बनेगा ही सही। तो आई मीन ये एक कैसे हो बात रहा है फिर? नोटिस करी है, पता है नीता जी, सरोज जी, एक बात मैंने नोटिस करी है कि जो भी बीके में आता है ना, ये उसका नाम जरूर चेंज करते हैं। तो आपको हर एक का नाम चेंज करने की क्या जरूरत है? कि ये ऐसे कौन आर्टिस्ट करते हैं जो आपको स्कैम करने वाले होते हैं, वो हमेशा अपना नाम चेंज करते हैं। अभी नाम चेंज बहुत दुनिया में लोग करते हैं, पर कोई बड़ा कारण होता है। मैं बचपन में, एक मेरे क्लास में लड़का था, उसका नाम
जो था वो इस तरह का था, निशांत, जो कि उसको लगा कि ये इसका मतलब शायद गलत हो सकता है, तो उसने अपना नाम बदल के कुछ और रख लिया था। तो इस तरह से कोई बड़ी बात होती है तो लोग चेंज करते हैं, वरना क्राइम छुपाने वाले लोग ही नाम चेंज करते हैं। नाम चेंज हर एक का क्यों करवाते हैं? मुसलमान ही करवाते हैं, अपना कोई हिंदू बनता है तो हम तो नहीं नाम चेंज करवाते किसी का। ये नाम इसलिए चेंज करवाते हैं क्योंकि जैसे कि मान लीजिए कोई वर्षा नाम की लड़की है, वो बीके बनी, और एक और कोई सलोनी नाम की है, तो अब उस वर्षा का क्या किया ना, उसका नाम चेंज कर दिया और उसका नाम पिंकी रिंकी कुछ भी रख दिया। अब ये जो सलोनी नाम की जो बीके है, जो पहले से ही है, अब इसने कुछ कांड किया है, कुछ भी मतलब की, तो क्या है ना कि इसने कुछ किया है क्रिमिनल जैसा, तो अब पुलिस आती है, पूछताछ भी होती है, तो फिर ये क्या करता है ना कि नाम इसका सलोनी था पहले से ही, अब उसका बदल के रिंकी रख दिया, और इसका नाम वर्षा था, इसका कुछ चिंकी रख दिया। तो अब ये कहते हैं कि ये तो रिंकी एंड चिंकी हैं, हमारे यहाँ पे तो कोई वर्षा नाम की लड़की रहती ही नहीं है, हमारे यहाँ तो सलोनी नाम की कोई लड़की है ही नहीं, हमारे पूरे सेंटर में नहीं है। आप देख लीजिए, इनके आधार कार्ड देख लीजिए, आधार कार्ड में भी ये नाम बदल देता है। तो क्रिमिनल करता है तो उसमें क्या होता है ना कि क्राइम करते वक्त ये अपना असली नाम ही बताते हैं। जैसे कि मैंने क्राइम किया है बीके बनने के बाद, तो मैं मेरा पुराना नाम बताऊंगी नीता, और बीके में आने के बाद मेरा कोई भी नाम रख दिया, जैसे परवी नाम रख दिया, तो मैं वो परवी नाम नहीं बताऊंगी। क्राइम हो जाएगा, पुलिस आएगी, तो फिर मैं मेरा यही नाम बताऊंगी कि मेरा नाम तो परवी है, और आप कह रहे हो कि क्राइम तो नीता ने किया है, तो नीता नाम की सेंटर में तो कोई लड़की है ही नहीं। तो एक चीज ये भी है, तो हाँ, ये ये आगे तुम नीता कुछ जानते हैं? सही कह रहे हैं, सबके नाम चेंज कर देते हैं और आधार कार्ड भी गलत बनवाए रखे हैं। आधार कार्ड उसी नाम से बनाते हैं जो दीदियां कहती है कि तुम ये नाम रखो। हाँ, मैं बताऊं, ये बात तो मैंने पढ़ी है, आबू में ऐसे बहुत सारी लड़कियां गायब हो गई हैं। मेरे पास चिट्ठी है उन माँ बाप की जो ढूंढ रहे हैं अपनी बच्ची को। सेंटर पे गए तो उन्होंने न केवल ये नाम चेंज करते थे, बल्कि फौरन उस लड़की को एक सेंटर से दूसरे सेंटर भेज देते थे नाम चेंज करके, ताकि उसका पता ना चले। अच्छा, ये तो एक बात। अब सरोज जी, मुझे वो बात याद आ गई दूसरी वाली, जो मैं भूल गई थी। मैंने एक बात बताई थी कि लेखराज जो है वो मिठाई देता था बच्चों के साथ। अब बताओ, अगर आप किसी बच्चे के संग खेल रहे हो तो भाई खेलने का स्टाइल, आप इतने बड़े हो, 50 साल से ऊपर के हो, बच्चा छोटा है, 8-10 साल का बच्चा है, उसके साथ तुम किस टाइप के गेम्स खेलोगे? तो अब इसके लेवल ऑफ गेम्स देखो। लेखराज कैसे गेम्स खेल रहा है कि मिठाई ली और उसमें रुई भर दी। क्या तुम एक छोटे बच्चे को एक मिठाई दोगे जिसमें रुई भरी हो अंदर, कि वो गलती से रुई खा जाएगा? ये इस टाइप के सही गेम्स, बात है। मतलब मैंने तो कभी ऐसे किसी को किसी बच्चे के संग खेलते नहीं देखा। अब दूसरा बात सुनो, मैं अभी पहले बताती हूँ कि एक मोहम्मद के टाइम पे, क्योंकि ये लोग मुसलमानी सुन्नत फॉलो करते हैं ना, लेखराज ने 9 साल की जसोदा से शादी करी। तो मोहम्मद के टाइम पर एक वुमन थी जिसको कि उसके पति ने इतना मारा था, इतना मारा था कि उसके हाथ पैर हरे हरे हो गए। तो वो आयशा के पास गई, जो बेबी हाँ। वाइफ थी मोहम्मद की, जी और जी। उसको बोला कि देखो मेरे को मेरे पति ने कितना मारा है। तो आयशा जो है वो मोहम्मद के पास गई बोलने के लिए कि देखो ये इसको कैसे मारा गया है। तो जैसे ही उसके पति को पता चला, वो जल्दी जल्दी, और वो उसका ना सेकंड हस्बैंड था, तो वो तो तुरंत वहां पहुंच गया और उसने कहा देखो मैं तो इसको चमड़े की तरह उधेड़ देता हूँ। तो मोहम्मद ने कुछ नहीं कहा। मोहम्मद ने उस आदमी को नहीं डांटा और उसको कुछ भी वर्ड्स नहीं बोले, बल्कि उस वुमन से बोला कि तू जो है इसको कब छोड़कर, उसके पति ने कहा कि ये ना अपने फर्स्ट हस्बैंड के पास जाना चाहती है। तो उसने कहा तू उसके पास तब तक नहीं जा सकती जब तक ये तेरा मजा ना चख ले। ये लैंग्वेज यूज करी। अब यही कॉन्ट्रास्ट देखो, अब इसी इंसिडेंट को उठाकर यहां पर लेकर आओ लेखराज के जमाने में। तो जो दूसरा काम लेखराज ने बच्चों के साथ किया कि उनके साबुन के अंदर हरे रंग का डाई लगा दी। तो वो बच्चे जब नहाए, वो लड़कियां जब नहाई, तो उनके सारे शरीर पर हरे हरे डाई के कलर्स आ गए। अब ये बताओ कि ये किस टाइप का गेम है? ये जबरदस्ती में मोहम्मद की सुन्नत पूरी करने का, ये उस टाइम का ये कौन सा गेम है जो एक 50 साल का आदमी एक बच्ची से खेलता है कि उसकी साबुन में डाई लगा दे?
ये ना आफ़ताब है ना बहुत छिछोरा था, सच में और इसे बच्चियाँ भी पसंद थी। लंपट और छिछोरा, बिल्कुल रंगीला किस्म का था ये। और मिठाई में मैं रुई मैं कह रही हूँ कि मैं शायद मेरे पास पैसे नहीं इतने, वरना मैं ना जैसे रंगीला रसूल किताब है ना, मैं रंगीला आफ़ताब किताब बनाती, मतलब लिखती और देखो, छपाती। रंगीला रसूल नाम ही टाइटल है, उसमें अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं है। उसमें उससे ज्यादा कुछ तो वो अली सिन्हा की किताब में है, या नहीं डॉक्टर अब मैम शाइनलिन की किताब में है। हमें है ना, हम एक्स पीको में से जो भी एक्स पी के मतलब बहुत अच्छे पैसे हैं उनके पास में, अच्छे बिजनेसमैन या जो भी हैं, तो उनको है ना एक किताब लिखनी चाहिए और उस एक्स विटामिन पीके की एम है मदद ना करनी उनके चाहिए। पास, विटामिन एम। जी। और एक बात और याद आ रही थी मुझे, मैं भूल गई। आपने कहा ना मारपीट वाली बात, तो मुझे एक किस्सा याद आ गया। बीके वालों में कही कि एक लड़की थी, तो वो ब्रह्म कुमारी में जाती थी, मतलब कि सुनती थी। तो उसका जो हस्बैंड था ना, वो मतलब उसके साथ बहुत मारपीट वगैरह करता था। वो बीके नहीं था, हस्बैंड बीके नहीं था। अब ये लड़की है, सोचती है ये महिला कि मेरा पति कितना ये है, ज़ालिम है, ये है। तो वो वहाँ की दीदियों से भी पूछती थी, तो वो दीदियाँ कहती थी कि तुम्हारे पति को एक बार सेंटर पे लाओ, प्लीज़ लाओ, हम उसको समझाएँगे, बाबा ऐसा करेगा कि वो सही हो जाएगा। बाबा मतलब आफ़ताब कुछ कर तो वो सही हो जाएगा, मतलब तुमसे अच्छा रहेगा और क्या। अब ये महिला जो है ना, इसके पति को समझाती करती है, पर वो तो नहीं आता मानने। पर चलो एक टाइम ऐसा आता है कि 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद वो चलता है सेंटर पे कि चलो मेरा इतना दिमाग खाती है, वो भी पागल हो गया होगा कि यार इतना दिमाग खा रही है, चलो देख कर आते हैं क्या है। तो ये जाता है सेंटर पे और वहाँ पे फिर इसका भी ब्रेन वॉश हो जाता है, ये पूरी तरीके से उन दीदियों की बात मानता है, सब कुछ करता है और 7 दिन का कोर्स कर लेता है। राजयोग ये भी सीख जाता है और वही लाइट को देख के ने वो सब करना, पूरे घर की लाइट बंद कर देना और रेड लाइट को देखते रहना, ये इसी को राजयोग कहते हैं और क्या। तो उसका पति जब बीके नहीं था, बीके नहीं था ना, तब वो उसे बेल्ट से मारता था। लेकिन अब उसका पति जो बीके बन चुका है, अब वो उसको हंटर से मारता है। मतलब पहले वो कम करता था अपनी वाइफ के साथ, बीके बनने के बाद और ज़्यादा अत्याचार करने लगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसको। और पता है उसका पति क्यों सेंटर पे जाता था? इसके पीछे क्या वजह थी? क्योंकि वहाँ की जो 3-4 दीदियाँ थी ना, वो ब्रह्म कुमारियाँ, वो उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। और ये बात उसकी पत्नी को 1 साल के बाद पता चली कि मेरे पति का सेंटर की ब्रह्म कुमारियों से अफेयर चल रहा है। वो इसीलिए उनके साथ में बात करने, देखने ऐसे इसीलिए जाता था। तो ये जो है ना, वहाँ की ये सब ब्रह्म कुमार हो या कुमारियाँ, मैंने एक चीज़ देखी है मैम, ये अय्याश बहुत होते हैं, सच में। मतलब क्या पवित्रता है इनमें, पवित्रता का गुण गाते रहेंगे, पति-पत्नी को भाई-बहन बना देंगे, लेकिन ये खुद पवित्र नहीं होते इतने, इनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड चलता ही रहता है। मैंने कई लोगों को देखा है जो भाई-बहन बन चुके हैं, लेकिन फिर भी वो उषा उनकी जी जो गर्लफ्रेंड्स है, सेंटर पे बॉयफ्रेंड है। इतने साल रही हैं, वो तो बताती हैं कि इनके यहाँ ये सब लिव इन रिलेशनशिप है। ऑफ कोर्स मैं उनकी बात पे पूरी ये कहूँगी, सही कहा उन्होंने, क्योंकि मैंने खुद ने अपनी आँखों से देखा था कि क्लब में जा रही हैं, अपने बॉयफ्रेंड, अपने बीके बॉयफ्रेंड को लेके, अपनी एक ब्रह्म कुमारी, अपनी ब्रह्म कुमारी गर्लफ्रेंड को लेके क्लब में जाता है, डेट पे ले जा रहा है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। मैंने कहा बर्थडे तो यार सेंटर पे भी सेलिब्रेट कर सकते, कपड़े पहन के और साड़ी और कुर्ता पजामा पहन के। अब ये डेट पे जाने की क्या ज़रूरत है? मतलब लोगों को चूतिया बनाओ और खुद मतलब मस्त अय्याशी करो, लोगों को कहो पवित्र रहो, अपने पति को छोड़ दो, भाई-बहन बन जाओ और अपन खुद आराम से मतलब एन्जॉय कर रहे हैं लाइफ का। ये चीज़ है इनके इसमें। और ये सारी चीज़ें आफ़ताब से ही आती हैं, क्योंकि इनका ये जिसे मानते हैं, वो आफ़ताब ही ऐसा है, तो फिर मतलब क्या ही बोलूँ मैं, जो इनका लेखराज ही ऐसा है, तो फिर ये भी वही करेंगे। वो जब ऐसा था, तो फिर ये सब भी यही चीज़ें करेंगे।
और अब इनको क्या है ना, अपने इसमें लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, इसीलिए ये झूठ-मूठ की पवित्रता ने सबके बारे में जो लोग बोलते हैं। तंत्र करते हैं ना, वो तमोगुण में स्थित होते हैं। राइट। तो ये ऐसी चीज़ें करते हैं, इसीलिए इनके अंदर है ना वो सेक्स में ही पूरा वो दिमाग रहता है, यू नो। हुँ। क्योंकि मैं भी है ना मतलब मुहर्रम में जाती थी, तो मेरा दिमाग भी मतलब मेरे मन में गंदे-गंदे विचार आते थे। जब मैंने जाना छोड़ा तो मेरा थोड़ा सही हुआ। और फिर हुँ। दूसरी बात ये हुई कि मैं जब बीके बनी थी, तो मैं सेंटर पे जाती थी, तो मेरी ज़िंदगी के 3 साल तक मैं कभी ध्यान नहीं कर पाई थी मैं। अब जाके कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसे ध्यान करने बैठती, कोई ना कोई गंदे विचार और गलत विचार आते थे मन में, कैसे करूँ ध्यान? मंदिर में जाती थी, पूजा-पाठ में मन नहीं लगता था। जब बीके छोड़ी मैं और एक्स बीके बनी, तब जाके मेरा थोड़ा माइंड सही हुआ। हुँ। अच्छा, उषा जी से बात कर लेते हैं, इनका कनेक्शन ऐसे ही रहता है। उषा जी, आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है मैम। हाँ, आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बातें कर रहे हैं। लाल आँखें, एक साथ लेखराज का 2-2 दादियों पर आ जाना। मैं उनकी जो बेटी है शांतामणि, उसकी जो उसकी वो पढ़ रही थी ऑटोबायोग्राफी में, उसमें उसने लिखा है कि वो सरवणी दादी थी और एक और गुलजार उस पर एक साथ आ जाते थे बाबा, और हम सब लोग तांत्रिक शक्तियाँ, बहुत सारे टॉपिक्स पे बात चल रही है। बोलिए आप। और मैम एक चीज़ और मैं बता देती हूँ मेरे बारे में, मेरा नाम भी इन्होंने बदला था। क्या? मेरा नाम भी इन्होंने बदला था, इन ब्रह्म कुमारी वालों ने। मेरा नाम है ना नीता से बीके कशिश कर दिया था। हाँ, मुझे वहाँ से तो आपने कशिश पूछा बुलाते नहीं थे। कि क्यों बदल रहे हो नाम? ये नाम बदलने का क्या चक्कर है उषा जी? हर एक को बीके में नाम क्यों बदलते हैं? राइट। और मैंने इसका अनुरोध भी किया था कि ये मेरी नानी जी ने नाम रखा है, तो प्लीज़ मेरा नाम मत बदलो, पर फिर भी इन्होंने मेरा कशिश नाम कर दिया था। और फिर ये ऐसी मीठी-मीठी बातें करते हैं कि कोई भी इंसान फँस जाता है और उनकी बात मान लेता है। ओके, उषा जी आप बोलिए। बोलिए उषा जी, ये नाम क्यों बदलती हैं? हाँ जी प्रीति मैम, नाम बदलने के पीछे इनका बिलीफ सिस्टम है कि भगवान पे विश्वास ज्यादा हो जाए, क्योंकि ये जो बोलते हैं ना कि हम ट्रांस में गए और ट्रांस में जा करके भगवान ने नाम दिया है तुम्हें, उनको हम आपके बारे में बताए तो उन्होंने आपका ये नाम चेंज करके एक नया नाम दिया, आपका नया जन्म हो गया है। ये आपका जन्म नया, नाम नया और परिवार नया। ये ईश्वरीय परिवार हो गया नाम बदल करके। सब कुछ अलग अलग हो जाता है, नया नया हो जाता है, इसलिए नाम और ये बदलते जो हैं। कई लोगों को लाल-लाल आँखें दिखती हैं, काले-काले दाँत दिखते हैं, इसका क्या है? ये तो पिचास वाली कहानी है। अभी लोगों ने क्या क्या तंत्र विद्या सीख रखा है, ये भूत पिशाच इनके ऊपर आते हैं तो इनकी आंखें लाल लाल ही नजर आएगी, इनकी दांतें ऐसे खौफनाक चेहरे नजर आते हैं। ये तो एक के साथ नहीं, बहुतों के साथ हो चुका है। मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मेरे साथ कुछ दूसरा हुआ है, क्योंकि जहां पर भूत पिचास आते हैं वहां तो ऐसा ही दृश्य नजर आएगा ना। हाँ जी मैम। बिल्कुल सही बोला आपने। मैं तो म्यूट करके बैठी हूँ ताकि कोई बैकग्राउंड बात वो ना हो। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, ये लोग है ना यक्षिणी साधना करते हैं और नर पिशाचनी साधन। वो तो मंजीत जी बताते हैं गुरुवार को ये लोग यक्षिणी साधना करते हैं, सेम बात वही तो कहते हैं। हाँ, वही मैंने भी ऐसा शक हुआ था, क्योंकि मुझे थोड़ा यक्षिणी साधना के बारे में पता था, तो मैंने कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें इनके यहाँ पे देखी थी सेंटर पे। तो मुझे आपने थोड़ा सेंटर मंदिर पे की क्या इनकी देखा बात, था यक्षिणी साधना का, वो बताइए? काला कपड़ा देखा था, उसमें कुछ चने थे मतलब, और चने है ना मतलब पूरे वो हल्दी में लथपथ थे। तो मैंने पूछा एक से कि ये क्या है, मतलब आपके सेंटर पे तो ऐसी चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो वो कहने लगी कि देखो कशिश, बात ये है कि यहाँ पे है ना 1000 लोग आते हैं, 100-100 लोग आते हैं, हम किस-किस का ध्यान रखें?
तो किसी ने फेंक दिए होंगे, कोई बात नहीं है, झाड़ू वाली ये साफ कर देगी। और जैसे झाड़ू वाली बोल रही थी, वो कोई नौकरानी नहीं थी, वो भी बिकी ही थी। ये सब मीन्स काम भी करवाते हैं सारा, तो वो बात है। तो उससे मुझे लगा कि ये काला कपड़ा, चने का लिपटा हुआ, हल्दी का, ये लोग यक्षिणी साधना करते हैं, तो उसी में ही करते हैं लोग, ऐसे करके ना फिर बाहर फेंक देते हैं। ऐसा बहुत पहले सुना था, बट मुझे ऐसा शौक हुआ तो मैंने बोल दिया। मुझे बातें याद आ रही है तो मैं बोल रही हूँ। जी उषा जी बोलिए। क्योंकि बहुत सारे सेंटर हैं और बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह के प्रांत के लोग रहते हैं, तो कौन से जगह पे क्या क्या करते हैं इसकी जानकारी तो नहीं है मुझे। लेकिन हमारे सेंटर में तो सिर्फ लेखराज का ही बोलबाला था ज्यादा, और ये मेडिटेशन का था। उसी में जो ही सम्मोहन करते थे और ब्रेन वॉश हो जाते थे। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जिस सेंटर पर मैं रहती थी उसमें कुछ महीने पहले जो बड़ी इंचार्ज थी, उसकी माँ सिर्फ बैठ करके अपने शरीर में आग लगाकर जल के मर गई। चूं से चाह तक नहीं करी, कुछ भी नहीं करी, आवाज तक नहीं निकाली एक भी। और वहीं दूसरी बहन खाना बना रही थी किचन में, उसको पता भी नहीं चला कि मतलब कोई यहाँ पर अपने शरीर में आग लगा करके मर भी चुका है। और वो लेखराज का कमरा था जिसमें क्लासेस चलती थी। जब सभी चले गए भाई बहन, तो वो वहां पर बैठ करके अपने शरीर में आग लगाकर मर गई। ये बातें मुझे बाद में पता चली थी, और मैंने वो चादर सब रखा हुआ था, उसको देखा कि गोल गोल कैसे जला हुआ है। तब जब पता चली कि यहाँ पर जो सेंटर इंचार्ज है उसकी माँ जल करके मरी हुई थी, और इस तरीके से मरी थी। तो जब मुझे पता चला कि कोई इंसान इस तरीके से कैसे मर सकता है, कुछ ना कुछ तो है यहाँ, और कुछ ना कुछ नहीं, बहुत कुछ है, जब भी तो इस तरीके से अपने शरीर में आग लगा करके कोई मरा है। मैंने आप लोगों की बात करते करते यक्षिणी साधना के बारे में पढ़ा थोड़ा सा, तो डरावने दृश्य नजर आते हैं यक्षिणी साधना में, और इत्र की खुशबू फैल जाती है, और हिना की खुशबू, ऐसे कई खुशबुएं फैल जाती हैं। क्योंकि भगवान का घर होगा, भगवान के घर में कोई ऐसे आग लगा ही नहीं सकता, कोई फांसी नहीं खा सकता, कोई आग नहीं लगा सकता। यहाँ तो फांसियां खाते बंद कर करके कमरे। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों फांसियां लगा लेती हैं? फांसियां लगाती है, कुछ तकलीफें होती है, कुछ ब्रेन वॉश हो जाता है, कोई मेंटेलिटी में चली जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। क्योंकि यहाँ तो दैत्यों का वास है ना, या भूत पिशाचों का वास है। कब किसके ऊपर कोई दैत्य सवार हो गया, वो क्या करवा देगा कुछ नहीं पता। क्योंकि भगवान कहीं हो तो अच्छा काम करवाए, ये तो भूत पिशाचों का जगह है, यहाँ तो बुरा ही काम होता है। आज तक कौन सा अच्छा काम हुआ है यहाँ? लोग जब जो भी लोग गए उनका परिवार बर्बाद हुआ है, वो लूट पुट के निकले हैं, जो रहे हैं वे गल गल के मरे हैं, बीमारियां लग लग के सड़ सड़ के मरे हैं। कौन सा अच्छा काम आज तक हुआ है? कोई भी सेंटर में बता दो कि ये सेंटर में बहुत अच्छा काम हुआ है। किसी को कैंसर हुआ है, किसी के ब्रेस्ट कटे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां लगी हैं। आपको क्या लगता है, मैंने कल पढ़ा कि लेखराज जो है वो बच्चों के संग खेलता था, तो वो 2 गेम्स जो है मैंने उसके देखे। एक तो वो बच्चों की जो मिठाइयां उनमें रुई भर देता था, और दूसरे की जो साबुन से लड़कियां बच्चियां नहाती थी तो उसमें डाई लगा देता था हरे रंग की। इसके बारे में क्या बात है, क्या कहेंगी आप? क्या बच्चों के साथ एक 50 साल से ऊपर का आदमी इस तरह के गेम्स खेलने चाहिए? अगर इस तरीके से कोई गेम्स खेलता है तो बहुत गलत बात है। ऐसा गेम्स खेलना नहीं चाहिए, और ये तो बहुत बहुत ही उनकी भयानक गेम्स है। ये उनकी बेटी ने ही लिखा है अपनी किताब में। आपने पढ़ा होगा मैम, मैंने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आपके मुंह से मैं सुन रही हूँ। किताबें तो मैंने भी पढ़ी, लेकिन मैं उस पर इतना गौर नहीं किया होगा, क्योंकि बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी है। और आज आपके मुंह से ये बातें सुन रही हूँ, तो ये तो बहुत बुरा लग रहा है कि ये इस तरीके से गेम्स खेलता था लेखराज।
बहुत सारी बातें आपसे पता चली है मुझे। मैंने क्योंकि एक ये भी पढ़ा इसके बारे में कि एक बच्चा था, वो जब इसकी हीरों की दुकान थी तो वो अपने हीरे ऐसे ही रख देते थे, मतलब इतने सारे इनके पास हीरे थे और इनके ही अपने लोग थे, तो ये ऐसे ही चले जाते थे अलमारी में रख के। तो एक दिन ये गए तो कोई आया व्यक्ति और उसने, उसका एक बच्चा आया था, तो उस बच्चे ने क्या किया कि हीरा चुरा लिया और चोरी करके ले गए। तो लेख रहा जब आया तो उसने कि कितनी, ये उसकी तारीफों में लिखा है कि बाबा इतने अच्छे थे कि वो उसके घर गए और उन्होंने इस बच्चे को बुला के बोला कि तुम जो हीरे ले आए हो वो दे दो, और बाबा किसी पे गुस्सा नहीं करते थे। ये उसके उदाहरणों में लिखा है। और वहीं पर मैंने शायद ये भी पढ़ा है कि बाबा इतने अच्छे थे कि वो बच्चों के साथ ये गेम खेलते थे। अब बताओ कि 50-60 साल का एक आदमी छोटे बच्चों के मिठाइयों में रुई भर रहा है और उनके साबुन जो है, बच्चियां जो नहा रही हैं छोटी वाली, तो उनके साबुन में डाई लगा रहा है हरे रंग की। तो ये कहाँ का, कैसे गेम प्लेइंग है ये, कि तुम्हारे को ये नहीं पता कि तुम्हारी आयु कितनी है और तुम कोई बच्चे हो। आपको मैं एक बात और बता दूं कि जब मैं यूएस में पहली बार, जब मैं पहले गई थी जब इंडिया से, तो वहां पर एक लेडी, मैं ऐसी केयर गिविंग का करने लगी, तो एक लेडी थी, उसकी 2 बेटियां थी, उनको स्कूल से लाना था और शाम तक रखना था जब तक कि उसके पेरेंट्स ना आ जाए। तो मैंने वो लड़कियों को रखा, तो उसकी माँ ने बोला कि मेरी बेटियों से खेलना मत। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो ऐसा क्यों बोल रही है कि खेलना मत। तो वहां पर उसने बोला कि उनको खुद से सीखना चाहिए अपने आप को एंटरटेन करना, ये तुमको नहीं एंटरटेन करना है उनको, वो खुद से लर्न करें अपने आप को एंटरटेन करना। तो ये चीज यहाँ पर बहुत करते हैं कि बच्चों के संग जो है वो बच्चे ही खेलें, बड़े लोग बच्चों के संग नहीं खेलते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, बच्चों के संग ऐसे नहीं खेलते। बोलिए उषा जी। किताबों में तो मैम जो आपने पढ़ा है और उस बात को सुन करके बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे ऐसे लेखराज बीके इतना वालों उम्र ने, का। बीके वालों ने ही लिखा है ये सब और उसकी तारीफ में हाँ, लिखा है। किताब है इसमें बीके वाले का। ये जो आपने हीरे के बारे में बताया ना, ये तो मैंने पढ़ा है, मुझे याद भी है कि वो हीरे की पुड़िया था, पुड़िया ले गए थे बच्चे, तो उनको बड़ी प्यार से कुछ दे करके उनको बोला कि आप दे दो। तो इस तरीके से तो मैंने पढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ ये जो आपने मिठाइयों में ये बताए, तो एक इंसान दो तरफ से कैसे हो सकता है? अगर एक इंसान एक बच्चों के साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहा है और दूसरे तरीके से वो खेल खेल रहा है इस तरीके से, तो ये जो किताबें लिखी गई है वो असलियत में सच्चाई नहीं है। ये सच्चाई नहीं है, इसमें बहुत व्यक्ति अपने मन से गढ़ गढ़ के लिखा हुआ है, उल्टी सीधी बातें जो किया नहीं हो। उषा जी, कोई ये बात झूठ क्यों लिखेगा? मतलब जो उन्होंने तो उसकी तारीफ करके लिखा कि दादा कितने अच्छे थे कि वो ऐसा खेलते थे। उनको तो पता ही नहीं है बुरी बात है, यानी वो सब तो और भी उल्लू है, उन्होंने तो अपनी शिक्षा भी छोड़ दी है, उनका दिमाग ही विकसित नहीं है। ये इस तरह के गेम्स बच्चों के संग खेल रहे हैं। आप कह रही हैं कि ये झूठ लिख दिया है किसी ने, ये गलत आप कह रही हो ये बात, क्योंकि झूठ नहीं लिखा है, ये सच लिखा है उन्होंने, उन्हें नहीं पता कि ये बुरी बात है। अच्छा बना बना कर लिखना पड़ेगा ना उनको, इसलिए बहुत सारी बातें ऐसी है जो लेखराज के बारे में लिखा हुआ है। बहुत अच्छी बातें भी लिख डाली है उन्होंने, ताकि लोग पढ़ के इंप्रेस हो कि ऐसा भविष्य इंसान, इतना अच्छा इंसान था वो। लेकिन वहीं पर आप पढ़ोगे, ध्यान करोगे। अजीब से देखो उषा जी, जब किसी के बारे में बात बनाई जाती है तो इम्प्रेसिव बात बनाई जाती है। जो आप कह रही हैं वो सच होगा, कुछ बढ़ा चढ़ा के तो ये लिखते ही हैं, तो जरूर इन्होंने बढ़ा चढ़ा के लिखा होगा। पर कोई इतनी स्पेसिफिक बात तो ऐसे ही नहीं लिख देगा ना। तो जब ये लिखी है तो सच ही होगा, तभी लिखी है। इंदिरा जी आपका स्वागत है, बोलिए। राम राम, नमस्ते, जय श्री राम। उषा जी का तरफ से बहुत शोर आ रहा है, कड़कड़ कड़कड़ आवाज आ रहा है उनका। लग रहा है वो जो ये हेडफोन यूज कर रहे हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम है, वो हेडफोन निकाल के बात कर लें। अगर हेडफोन नहीं लगाया तो लगा दें, और हेडफोन लगाए तो उसको निकाल दें। नीचे बहुत लिख रहे हैं कि आवाज आ रहा है, मैं भी लिखा था, ये बोलना था, मैं निकल रहा हूँ जी। आज का स्ट्रीम बहुत अच्छा था, और बहुत अच्छा भी लगा उनका जो बाबा का स्टोरी था जी।
मैं निकलता जी, हूँ। नमस्ते। और है ना, मुझे एक बात याद आ गई कि मैं भी ना, बस अब एंड करते हैं इस टाइम, जैसा मैम आपकी मर्ज़ी। एक बात याद आ गई मुझे कि मैं एक बार सेंटर पे सुन रही थी इनका एक ब्रह्म कुमारी का, तो वो बोल रही थी कि हमारे बाप ज़्यादा तो ऐसे थे, मतलब इसी के बारे में बात कर रही थी वो, कि वो जो लेखराज है ना, वो मतलब बचपन में घोड़ा भी खेलता था क्या? मतलब कि घोड़ा भी खेलता था बच्चियों के साथ में, कि जो है बाबा इतने वो हो जाते थे, हमारे बाप-दादा तो इतने वो हो जाते थे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते थे। इतने नेक थे कि बच्चों के साथ जब बच्चे बन जाते थे, तो उनके खिलौनों से खेल लेते थे और खिलौनों से खेलते-खेलते वे उनके लिए घोड़ा भी बन जाते थे। मुझे ये बात समझ में नहीं आई थी उसकी, मतलब ये उसने तारीफ़ करी कि बुराई करी उसकी कि क्या करी? पर ये बहुत पता अब ये बात लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई है मुझे तो नहीं पता, मुझे बस उस सेंटर पे उस ब्रह्म कुमारी ने जो बोला था वो सुना था मैंने कि घोड़ा भी खेलते थे और मतलब बन भी जाते थे। तो इस तरह की बात सुनी थी। मैंने मेरे मन में तो सोचा घोड़ा कि बनने में तो कोई बात नहीं है, मतलब वो तो बच्चों को के साथ खेलना है, वो कोई बात नहीं है। घोड़ा बनना, ये सब करना तो लोग आमतौर पे करते ही हैं। ये तो नॉर्मल चीजें हैं जो बहुत सारे घरों में ऐसा करते हैं, लोग घोड़ा बन जाते हैं और लेकिन बच्चों को अपने ऊपर लेकिन बिठा ये लेते हैं। ये क्या करता था ना बच्चियों को अपने मतलब बहुत ही गंदी नज़र से देखता था और गंदी जगह-जगह उनके जैसे गलत-गलत जगह पे ना बैड टच करता था और अपने ना जांघ पे बिठा के और उनको किस करने की कोशिश करता और फिर कर भी देता था, किस भी करता था। और हाँ, इसने तो रेप भी किए हैं मैम, क्या बोलें अब? हाँ, वो तो मैंने सारे सुनाए हुए हैं इसके। हुँ, और मुझे तो हम एक्स-पीको को तो मैम इतना पता भी नहीं है, हमें आपसे बहुत पता चलता है मैम। हमें सच में आपसे बहुत ये मिलता है और बीके के बारे में और से ज़्यादा हमें जानकारी आपसे प्राप्त होती है। जितनी बात मैंने हमें तो खुद को सारा पता नहीं कुछ थी। एक्स बीके, मैं कोई बीके तो थी नहीं, तो मैं तो इनकी ही लिखी हुई किताबें, इनके ही वेबसाइट और इनके ही एक्स बीके फोरम से ये सारी चीजें पढ़ के निकालती हूँ। तो वो जो ब्रह्म कुमारी जब ऐसे बोल रही थी तो मैंने मेरे मन में सोचा कि तब तो ये लेखराज जो है ये डॉक्टर भी खेलता होगा, घर-घर भी खेलता होगा और ये देखो, ये ये पता नहीं बीके की क्या-क्या साइट है, खेलता मैं होगा। आपको अभी प्रूफ देती हूँ जो मेरी बात का, मैं अपनी बात का प्रूफ देती हूँ आपको। क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैंने कहाँ से ये पढ़ा था, क्योंकि कल मैंने काफी कुछ पढ़ा है। तो देखिए, ये एक साइट है, यहाँ पर देखिए, ये बीके की साइट है। मतलब एक तरह से इसमें लीडिंग बाय एग्जाम्पल कि दादा कितने अच्छे थे। एक मिनट, देखो मैंने इसको बड़ा कर दिया, अब ये देखिए, ये इसके बारे में बताया कि इतनी अच्छी पर्सनैलिटी थी उनकी, ताराचंद में थे और ये लड़की कैसे ओम मंडली आई, निर्मल शांता बॉर्न हुई, फलानी बॉर्न हुई, और ये उनकी ह्यूमिलिटी, उनका विनम्रता, उनकी ये वो, तो ही केयर्ड एंड शेयर्ड हिज, उनका विजडम, उनका इंट्यूशन। तो ये लड़कियों की आंखों में देखते देखते जो है दूध डालते थे, तो ये भी बाबा की जो लविंग गेज इतनी थी कि वो देखते ही नहीं थे दूध की तरफ कि वो कितना भरा है गिलास, है, डालते ही जाते थे। और उसकी आंखों में देखते हुए उसका लव, उसका ह्यूमर, अब देखो उसके ह्यूमर में पढ़ो। वंस इट वॉज अप्रैल फूल्स डे, इसको मैं हिंदी में कर देती हूँ लोगों की भलाई के लिए। एक बार अप्रैल फूल डे था तो बाबा ने बच्चों के लिए कुछ खास मिठाइयां बनवाई। जैसे ही वह उन्हें बच्चों के पास गया, उन सभी को अपने मुंह में कुछ महसूस हुआ, कुछ अजीब। उसने मिठाइयों के बीच को रुई से भर दिया था और इसलिए बाबा ने उसे मीठा मूर्ख बनाया था। मतलब बच्चे जो हैं वो उन्हें खाए तो बीच में रुई निकल आए। इस टाइप के गेम्स कोई इतना बड़ा आदमी इतने छोटे बच्चों के साथ खेले, दिस इज नॉट गुड। और ये तो और भी बुरा है, बाबा ने साबुन को डाई से रंग दिया था, उसने उसे विशेष रूप से एक बहन को दिया। जब उसने उसका इस्तेमाल शुरू किया तो उसकी त्वचा को रंगने लगा,
बहन की त्वचा पर हरे रंग के धब्बे। अब देखो, बहन की त्वचा पे हरे रंग के धब्बे। अब मोहम्मद ने जो के पास जो लेडी आई थी, जिसके पति ने उसको इतना मारा था कि हरे हरे रंग के धब्बे हो गए थे उसके। तो यहाँ पर इसने जबरदस्ती में इस टाइप का गेम बनाया और बहन की त्वचा पे हरे रंग के धब्बे होने लगे। इस तरह बाबा अपने आसपास के इस छोटे से परिवार के साथ खेलते थे और मस्ती करते थे। अब ये जो है ना, इसको आप प्रैंक कहेंगे। प्रैंक किसके साथ किया जाता है? प्रैंक अपने बराबर वालों से किया जाता है। प्रैंक कौन करता है? यंग टीनेजर से एक दूसरे पे प्रैंक करते हैं। भाई, जो नहाने गया तो उसकी लाइट बंद कर दी, उसके साथ ये करा वो करा। ये शैतानियां एक तरह की कोर्टशिप है नीता जी। कोर्टशिप कहते हैं जब हम किसी के साथ मतलब किसी लड़के को किसी लड़की में इंटरेस्ट होता है, लड़की को लड़के में, तो ये लोग एक दूसरे पे प्रैंक्स करते हैं। इस तरह की चुलबुलापन, मस्तीपन, मतलब तुम हमारे बराबर के हो, हम तुम्हारे साथ ये खेल, इस टाइप का खेल है ये। इसको हम प्रैंक्स कहेंगे। ये बराबर वालों में खेला जाता है। एक बड़े उम्र का आदमी एक बच्चियों के साथ इस तरह के मजाक करे, ये शोभा नहीं देता है उसको, और ये बिल्कुल ही गलत है। और इनको इतनी समझ ही नहीं है, उन्होंने इसकी तारीफ करके इसको डाला हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। जी, क्योंकि क्या है ना, मतलब मोहम्मद को भी जो है हमारा पोपट मोमो, उसको भी तो आयशा पसंद थी ना, 6 साल की बच्ची। और मुस्लिम्स को भी एक्चुअली बच्चियां बहुत पसंद होती हैं। तो भाई, हम जिस कल्ट से निकले हैं ना, जिसका नाम है बीके, उसमें जो मानते हैं लेखराज को, तो उनको भी भाई बच्चियां बहुत पसंद है। सेम बात। अभी बताओ कि जो जिनको आत्मा और इस सब का ज्ञान, आप हमारे जैसे लोग हैं, उन लड़कियों को, लड़कों को इतनी बड़ी उम्र तक ये आत्मा परमात्मा का इतना नहीं पता होता। वो अपने कैरियर में बिजी होते हैं और उनको इतनी जानकारी नहीं। आप 5 साल के बच्चियों को किडनैप कर रहे हो, उनके घरों से लाला के ओम मंडली में रख रहे हो, लेखराज के टाइम की बता रही हूँ, और उनको ज्ञान दोगे। मतलब कि जो ज्ञान 20-25 साल के व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, वो तुम 5 साल के बच्चों को दोगे। ऐसे पेडोफाइल के मजाक जो हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है। और मुझे तो कोई बीके कहते भी थे कि हमारे बाबा कितने ये थे, दुनिया तो बेटियों को मानती नहीं है और गर्भ प्राप्त करवाती हैं, लेकिन हमारे बाबा तो है ना बच्चियों को बहुत मानते थे और बच्चों से ही खुश रहते थे। बच्चियां उनको बहुत पसंद थी। तो जो भी 5-6 साल की बच्ची को लेकर आता था ना, जिनकी माँ बीके बन चुकी और बच्चियों को लेकर आता था ना, तो वो मतलब बहुत वो गुलाब का फूल देकर उनसे स्पीच दिलवाती थी जबरदस्ती। तो अच्छा, एक बात बात वही और आ रही बताऊं है। कि ये जो लड़की 2 फोटोएं लेखराज की रिलीज हुई थी, जो अभी नहीं है, मेरे पास नहीं है, पर उन फोटो का जिक्र है कि वो फोटो में एक में लेखराज के पेट के ऊपर लड़कियां ताश खेल रही हैं। ये किस टाइप का जान है? और जी, ये तो दूसरा मैंने फोटो आपके था स्ट्रीम कि में पहले सुनो, भी सुना वो है। तो और भी ज्यादा है। वो ये है कि लेखराज माउथ टू माउथ खा रहा है एक लड़की के मुंह से। ये ऐसे कौन करते हैं? जो स्मूच करते हैं, लवर्स करते हैं, मतलब तेरे मुंह का खाना मैं मुंह से मुंह में लूं, इस तरह से हाँ। दादा और एक लड़की की फोटो है। जी मैम, ये मतलब क्या है ना, मैं कह तो रही हूँ, मैं जैसे ही जुड़ी थी मैंने क्या कहा था कि छिछोरा है बस। हाँ, तो चिचोरा बच्चों के आपने साथ सही, ही करते हैं। एक लाइन में इसका बिल्कुल सही बता दिया, चिचोरा लेखराज। बिल्कुल, क्योंकि क्या है ना, जितना छिछोरा हमारा पोपट मोमू था, उतना ही छिछोरा ये भी है। दोनों में कोई ये नहीं है। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि पोपट मोमू का दूसरा जन्म आफ्ताब है, ये लेखराज है। हाँ बिल्कुल। और वीरेंद्र देव दीक्षित, वो भी सेम 9 साल की लड़की, जो भी 9 साल की लड़की अरे के संग हाँ, सेक्स उसको, कर रहा उस है, कमीने को कैसे तो भूल वो सकते सारे, हैं हम। ये सारे ही सेम हैं। और ये सब जितने भी कल्ट के अभी लीडर्स हैं, ये हमेशा विमेन को अपना शिकार बनाते हैं। ये वीमेन को शिकार बनाने के हाँ, लिए इसने लेखू कल्ट वाज छोड़ा। ग्रूमिंग द यंग चिल्ड्रन, वो सेक्सुअल ग्रूमिंग कर रहा था उनकी। हाँ, क्योंकि मैंने भी मेरे यहाँ पे एक देखा था, सेंटर पे एक लड़का था, ब्रह्म कुमार। तो एक लड़की थी, मतलब वो तो नाबालिग थी, 15 साल 16 साल की थी। तो उसको साड़ी पहनना नहीं आ रही थी, वो नई नई ब्रह्म कुमारी बनी थी, तो उसको साड़ी पहनना नहीं आ रही थी ना। तो ये गया कि चलो सिस्टर, मैं आपको साड़ी पहनना सिखा देता हूँ। अब वो लड़की कह रही है, आप मुझे क्यों सिखाएंगे, सेंटर पे और भी तो है ना, मैं उनसे बोल लूंगी। मैं
कोई ईशा नाम की ब्रह्म कुमारी थी, तो वो कह रही थी कि मैं ईशा दीदी को बुला लूँगी, ईशा सिस्टर मेरे को बना देंगी। उसने ज़बरदस्ती दरवाज़ा बंद कर दिया और वो उसको साड़ी पहनाने लगा। तो यह क्या है ना कि ये है ना, आपको एक बात और बता दूँ मैं कि ये पेटीकोट भी नहीं पहनती हैं ब्रह्म कुमारी, साड़ी का ये लपेटा-लपेटी करके ना साड़ी पहन लेती है। इसीलिए इतना बाँध के रखती हैं कि इनकी साड़ी कभी खुल नहीं जाए। तो वो क्या है ना, उसके साथ में कुछ गलत हरकत किया होगा साड़ी पहनाते-पहनाते, तो वो लड़की ऐसे चिल्लाते हुए और बहुत गुस्से में धक्का देते हुए नीचे आई। सब देखने लगे इसको क्या हुआ, इसको क्या हुआ? और मैं भी वहीं थी, तो उसने ईशा ये सब बैठी हुई थी, तो एक और थी पूजा नाम की महिला थी उधर जो ब्रह्म कुमारी थी, तो वो पूछा कि क्या हुआ, तो वो लड़की ऐसा रो क्यों रही है, ये क्यों कर रही है? कि उन्होंने मेरे साथ में ना ऐसा किया, मुझे ज़बरदस्ती साड़ी पहनाने लगे और मेरे साथ में सिर्फ झटकाएँ करने लगे। तो उन्होंने कहा कि वो ऊपर से आया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया इसके साथ में, वो झूठ बोल रही है। तो मैं रूम में गया ही था, मैं क्यों करूँगा ऐसे? और मैं तो बोल रहा था ऐसे कि तू ईशा दीदी से या क पूजा दीदी आपसे हेल्प ले ले। तो ये है ना, उस जो ब्रह्म कुमार था ना, उसकी बात मानती है ये पूजा, और उस बेचारी को, उस लड़की को थप्पड़ मार देती है। और मुझे बहुत बुरा लगा था ये सब देख के कि कैसे मतलब एक महिला ही महिला की दुश्मन है ब्रह्म कुमारी में। उसकी बात मान रहे हैं और उस बच्चे की कोई बात नहीं मान रहा है। और फिर तो उस बच्चे का मुझे मतलब पता ही नहीं चला वो कहाँ गायब हो गई। उसको निकाल दिया गया था, तो 3-4 महीने तक वो दिखी नहीं थी मुझे। मैंने पूछा भी था 1-2 से कि वो जो कहाँ पे इनके गई, कहाँ पे इनके गई? तो चीजें जो इनके संग मिल के रहता है ना सेक्सुअली, उसको रखती हैं। ये है ना, ब्रह्म कुमार 99% वहाँ पे है ना छिछोरे ही होते हैं। मैंने देखा है ये। अरे मैंने तो और एक देखा तो क्या, मेरे पास वीडियोस हैं, लेकिन मैं यहाँ चला नहीं सकती। मेरे पास ब्लू हाँ, वो थोड़ा मूवीज आई चैनल हैं। का भी वो रखना पड़ता है ना, हाँ, मैं आपकी हाँ, मजबूरी मेरे पास समझती हूँ। ब्लू मूवीज हैं इनकी, ब्रह्म कुमारियों की। जी। और मुझसे भी एक लड़का था जो कहता था कि मैसेज में बात करता था, कहता था कि आप तो मतलब बहुत ही ये हैं, सुंदर हैं, आँखों की शराब हैं, वो मतलब उर्दू टाइप की शेर पढ़ने लगा। और मुझे शेर और शायरी बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने उसको है ना सीधे गालियाँ देना स्टार्ट कर दी। तो उसने कहा कि नहीं, मैं आपका नारायण बनूँगा और आप मेरी लक्ष्मी बनना, ऐसा कुछ कहने लगा था वो। मैंने कहा तेरी बकवास बंद कर। एक तो तुम पवित्रता का इतना ढोल ढिंढोरा बजाते हो और फिर ऐसी चीज़ें बोलते हो, तुमको शर्म नहीं आती? तो ऐसी चीज़ें ये बोलते थे। वो बोलता था आपके बाल बड़े लंबे हैं, बालों में खो जाऊँ। ये स्टूपिड बातें ही हैं इनकी इसमें। धन्यवाद नीता जी अपना अनुभव शेयर करने जी। के लिए। मैं समझती हूँ जी, स्ट्रीम बिल्कुल। एंड करते हैं। हाँ, हाँ, तो मैं करते बस बहुत टाइम हो गया। एंड में मैं जी एंड में मैं सबको यही बोलूंगी कि सब लोग जो है वो तांत्रिक शक्तियां जो भी ये लोग करते हैं, ये तमोगुण में स्थित हैं। आप इनसे डरिए मत। बस इनका जो है रिवेंज लेने की कोशिश मत करिए। अपने ईश्वर प्रभु की याद करिए, उनका स्मरण करिए, उनकी स्तुति करिए, अपना रक्षा कवच बनाइए और देखना कि प्रभु की शक्ति इतनी बड़ी है कि ये नेगेटिव ऊर्जा रिटर्न टू सेंडर हो जाएगी। और इसी के साथ ही मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने घर के आसपास के 10 हिंदुओं को जागृत करें। हम सबको प्रयास करना है। जय श्री राम। कल बिल्कुल बीके इज अ ब्रथन। तो कल फिर मिलेंगे ऋग्वेद में। राम राम।